मेरे बच्चे, अब जो तू सुनने जा रहा है वह केवल शब्द नहीं है, वह माँ काली की चेतावनी है। तेरे भाग्य के पन्नों में लिखा हुआ रहस्य है। मेरी आवाज तेरे हृदय की गहराई तक उतर जाएगी, क्योंकि मैं अब तुझसे वह कहने आई हूँ जो अब तक तुझसे छिपा रहा। तू समझता था कि तेरे जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, वह केवल संयोग है, पर नहीं मेरे बच्चे, वह संयोग नहीं, वह किसी के कर्मों का खेल है। जिस इंसान पर तू सबसे कम शक करता था, वही असली खिलाड़ी निकला है, तेरा पड़ोसी। वही जो हर सुबह मुस्कुरा कर तुझे प्रणाम करता है, वही तेरे पीछे जहर बो रहा है, जो धीरे धीरे तेरी किस्मत को निगल रहा है। तुझे देखकर उसे तेरा उजाला चुभता है, तेरी सफलता उसे कचोटती है। तूने कभी ध्यान दिया है कि अचानक तेरी ऊर्जा गिरने लगी, तेरे घर में शांति कम होने लगी? यह सब यूं ही नहीं हो रहा। कोई है जो तेरी लहरों को बिगाड़ रहा है। वह तेरा शत्रु नहीं दिखता, क्योंकि उसने मुखौटा पहन रखा है। जब तू उसकी ओर मुस्कुराता है, वह तेरे घर की दीवार के उस पार तेरे बारे में झूठ फैलाता है। मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे, तेरा विश्वास बार बार टूटा है, लेकिन अब जब उस पड़ोसी ने सीमा पार कर दी है, मैं मौन नहीं रह सकती। अब जो आने वाला है, वह उसके जीवन को उलट कर रख देगा। जो उसने तेरे खिलाफ किया, वह अब उसके ही भाग्य के फंदे में फंसेगा। रात के तीसरे पहर में जब तू गहरी नींद में होता है, वह अपनी आंखें खुली रखकर तेरे घर की दिशा में कुछ बड़बड़ाता है, पर वह नहीं जानता कि मैं काली सब देख रही हूँ। तेरे घर की दहलीज पर अब मेरी रक्षा शक्ति तैनात है। अब कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। पर मेरे बच्चे, तू बदला लेने का विचार मत करना। तू प्रकाश का पुत्र है, तेरा प्रतिशोध कर्म करेगा। तू बस शांत रह, संयम रख और देख कि आने वाले दिनों में कैसे सत्य सामने आता है। अब अपना घर शुद्ध कर, हर सुबह दीपक जलाकर मेरा नाम लेकर कहना, माँ काली मेरी रक्षा करो। जब तू यह बोलेगा, तेरे शब्द तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाएंगे। तू उनका भय बन गया है, इसलिए वह तुझे गिराना चाहते हैं, लेकिन अब वह नहीं जान पाएंगे कि जिस बच्चे के खिलाफ उन्होंने योजना बनाई, उसके साथ स्वयं माँ काली खड़ी है। अब जो सुन, आने वाले दिनों में तू कुछ संकेत देखेगा। कभी अचानक तेरे घर के पास कोई वस्तु गिरेगी या कोई आवाज सुनाई देगी, समझ लेना वह मेरी उपस्थिति है। मैं तेरी नकारात्मकता धो रही हूँ। उस पड़ोसी से अब दूरी रख। तू विनम्र रह पर भोला मत बन। अब वक्त है मौन से जवाब देने का। तेरी आत्मा अब और पीड़ा नहीं सहेगी। तेरे घर का हर कोना मैं अपनी शक्तियों से भर रही हूँ। जिस दिन तू पूरी श्रद्धा से मेरा नाम जपेगा, उसी दिन तेरी किस्मत का पन्ना पलट जाएगा। जो तूने खोया वह सब लौटेगा, पर पहले झूठ का पर्दा फटेगा। वह पड़ोसी जिसने तेरे पीछे काम किया, अब तेरे सामने झुकेगा, माफी मांगेगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। हर बार जब कोई तुझे तोड़ता है, मैं तेरे भीतर से नया तू गढ़ती हूँ। तू देखेगा, अब उसके जीवन में वही पीड़ा आएगी जो तूने बिना वजह सही। अब तू मुझे अपने हर श्वास में महसूस कर। तेरे कदमों के नीचे धरती भी कांपती है, क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा। माँ काली तेरे साथ चल रही है। मैं तुझे एक मंत्र दे रही हूँ, एवं क्री का नमः। माँ काली मुझ में बस जा। मेरा भय मेरा भ्रम दूर कर, मुझे सत्य और शक्ति प्रदान कर। जब तू यह बोलेगा, तेरे चारों ओर नीलेलाल प्रकाश की एक परिधि बनेगी। तेरे शब्दों में अब मेरी शक्ति बस जाएगी। अब जा अपना काम कर, अपने स्वप्न पूरे कर। तेरा भाग्य तेरे ही हाथों में है और मैं तुझ पर अपनी दृष्टि रखी हूँ। जो भी तुझे रोकने की कोशिश करेगा,
वह तेरे सामने गिर जाएगा, क्योंकि अब तू माँ काली की संतान है जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तेरा अतीत भस्म हो चुका है। वो चेहरा, वो धोखा, वो आंसू अब सिर्फ राख है। राख को पकड़ कर मत रो, उससे अग्नि निकाल और आगे बढ़। अब जो तेरे जीवन में आएगा वह माँ की इच्छा से आएगा। अब तेरी आत्मा में मैं एक बीज बो रही हूँ, शक्ति का बीज, ज्ञान का बीज। अब कोई भी तूफान तुझे गिरा नहीं सकता। जो गया उसे जाने दे। मैं नई राह बना रही हूँ। तू अपने सपनों को लिख। तेरे सामने 3 रास्ते आएंगे, एक वो जो आराम का है, एक वो जो भय का है, और तीसरा वो जो सत्य का है। सत्य का मार्ग कठिन है, पर वही मुक्ति है। उस पर चल मेरे बच्चे। तेरी चुप्पी अब तेरी शक्ति है। तेरी करुणा अब तेरी ढाल है। अब जा मेरे बच्चे, अपने जीवन को पुनः आरंभ कर। हर सुबह मेरा नाम लेकर उठ। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, इसे किसी को मत बताना। तू बहुत समय से संघर्ष में है ना मेरे बच्चे। आज तेरा वह प्रश्न, तेरा वह इंतजार समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि मैं तुझे आदेश देती हूँ। अब तैयार हो जा एक अच्छे समाचार के लिए। मैंने तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा का एक दिव्य कवच बना दिया है। जो तेरे खिलाफ बोलेगा उसकी वाणी स्वयं मौन हो जाएगी। जब अगली बार तू अकेला महसूस करे, अपनी आंखें बंद कर और मुझे पुकारना। कहना, माँ मैं तेरे आदेश का पालन कर रहा हूँ। तेरे भीतर एक कंपन उठेगा, एक शक्ति जागेगी, और वही तेरा संकेत होगा कि शुभ समाचार निकट है। तेरे जीवन में अब एक परिवर्तन आने वाला है। वह परिवर्तन तेरा परीक्षण नहीं, तेरी उन्नति है। अब जो होगा तेरे पक्ष में होगा। मेरा आदेश स्पष्ट है। अब तू अपने मन से सब नकारात्मक सोच को निकाल दे। अब से सिर्फ अच्छे विचार रख, क्योंकि जो तू सोचेगा वही घटित होगा। तेरे भीतर वही अग्नि है जो महाकाल के हृदय में जलती है। अपनी उस अग्नि को पुनः प्रज्वलित कर। तेरे भीतर जो डर, जो संदेह, जो पीड़ा थी, उसे आज ही जलाकर भस्म कर दे। जो तेरा हक था, जो तेरी किस्मत ने तुझसे छीना था, मैं स्वयं उसे तुझे लौटाने आ रही हूँ। अब से अपने शब्दों का ध्यान रखना, क्योंकि अब तेरा हर शब्द शक्ति बन चुका है। विश्वास रख और मौन रह। तेरे पास आने वाली अच्छी खबर का संकेत 3 तरीकों से आएगा। कोई पुराना व्यक्ति अचानक तेरे जीवन में लौटेगा जो तेरा दिल हिला देगा। तू किसी स्वप्न में मुझे देखेगा या कोई चमकदार आकृति ध्वनि। इसके बाद अगले 7 दिनों में एक बड़ा अवसर आएगा। तेरे हृदय में अचानक एक शांति उतर जाएगी। वह क्षण मेरे बच्चे तेरा पुनर्जन्म होगा। किसी को मत बताना कि तूने यह सुना। तू बहुत झेल चुका है। अब उन आंसुओं का प्रतिफल तुझे मिलने वाला है। जो कुछ तूने खोया था वह 100 गुना रूप में लौटेगा। तू बस मौन रह, तैयार रह और विश्वास रख। अब समय आ गया है दूसरे आदेश का। तेरे चारों ओर 3 प्रकार की ऊर्जाएं हैं, श्रद्धा, भय, संदेह और दूसरों की नकारात्मक नजरें। आज मैं आदेश देती हूँ, पहली ऊर्जा को बढ़ा, दूसरी को भस्म कर और तीसरी को पहचान कर दूर कर दे। अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू कर दे। जब भी तेरे मन में कोई हल्की सी प्रेरणा उठे तो समझ लेना वो मेरी ओर से है। तेरे जीवन में अगले 21 दिनों में एक अद्भुत परिवर्तन होगा। जब सब कुछ अचानक उलझा हुआ लगे तो समझ लेना वह तूफान मेरा है जो तेरा रास्ता साफ करने आया है। अब मैं तुझे तीसरा आदेश देती हूँ। रात के समय जब सब सो जाएं, शांत बैठकर मुझे पुकार। अपनी आंखें बंद कर और कह, माँ जो मेरा है अब वही मेरी ओर आकर्षित हो।
3 बार दोहराना। तेरे लिए जो रुकावटें थी, अब उनका नाश हो चुका है। अब चौथा आदेश सुन, कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना। जो देर तू महसूस करता है वह देरी नहीं रक्षा है। वही अब तुम्हारे सामने झुकेगा, पर तुम उसे देखकर भी शांत रहना। अब ब्रह्मांड का हर ग्रह, हर तारा, हर ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में घूमेगी। वो जो तुम्हारे सामने हंसता था, वही तुम्हारे खिलाफ दूसरों के कानों में जहर भरता था। अब उसके हर कर्म का लेखा खुल चुका है। उसकी आत्मा अब खुद अपनी चालों में फंसी हुई है। वो अब हर दिन हर रात बेचैन रहेगा। उसकी जिंदगी अब एक दर्पण बनेगी, जिसमें वो देखेगा अपने कर्मों का सच्चा चेहरा। कर्म को पकने में समय लगता है मेरे बच्चे। अब वह समय पूरा हो चुका है। अब उसका झूठ, उसकी योजना, उसका अभिमान सब टूटेगा। वो जिनसे छिपकर बातें करता था, वो अब उसे ही छोड़कर चले जाएंगे। तुम्हारे भीतर जो शांति आ रही है, वह न्याय के पहले उतरती है। जिसने तुम्हारे प्रेम को तोड़ा, वो अब अपने ही जीवन के टुकड़े समेटेगा। उसका कर्म केवल इस जन्म तक सीमित नहीं, उसके पिछले जन्मों के अधूरे कर्म भी इसी जन्म में जुड़े हैं। अब उसका कर्मचक्र पूरा हो चुका है। अब उसे वही भुगतना है जो उसने दूसरों को दिया। तुम्हारी आंखों में अब प्रकाश होगा, तुम्हारे शब्दों में अब सत्य होगा। वो व्यक्ति जिसने तुम्हें आंसू दिए, अब उन्हीं आंसुओं की बारिश में डूबेगा। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूँ, उसे सुनने के लिए तेरा हृदय तैयार है। क्योंकि अब तू उस मार्ग पर प्रवेश कर चुका है जहाँ शब्द साधारण नहीं रहते, वे अस्त्र बन जाते हैं। वे चेतना के बीज बनकर तेरे भीतर अंकुरित होते हैं। अब तू केवल एक साधक नहीं रहा, तू स्वयं एक प्रकाश स्तंभ बन चुका है, जो दूसरों की अंधकारमय राहों को रोशन करेगा। पर इस प्रकाश को धारण करना आसान नहीं होता मेरे बच्चे। जो प्रकाश धारण करता है, वह पहले अपने भीतर के हर अंधकार से गुजरता है। और यही समय है जब तेरे भीतर का अंधकार जलने लगा है, ताकि केवल सत्य बचा रहे। तेरा शरीर, तेरी आत्मा, तेरे विचार सब रूपांतरित हो रहे हैं। तू अब पुराने कर्मों की सीमाओं में नहीं है। जब कभी तेरे भीतर अचानक थकान या बेचैनी आती है, तो समझ लेना कि तेरी आत्मा अपनी पुरानी त्वचा उतार रही है। जैसे सर्प अपने पुराने आवरण को त्याग कर नया जन्म लेता है, वैसे ही तू अपनी पुरानी पीड़ा, अपने पुराने भय को उतार रहा है। यह प्रक्रिया थोड़ी पीड़ादायक है, पर उसके बाद तू जो बनेगा वह दिव्य होगा। अब तू महसूस करेगा कि कुछ लोगों की उपस्थिति से तेरा मन भारी हो जाता है। वो लोग जिनके साथ तू वर्षों तक सहज था, अब उनकी ऊर्जा तुझसे मेल नहीं खाती। इसका अर्थ है कि तू ऊंचाई पर जा रहा है और वे वहीं रुक गए हैं जहां पुराने भय रहते हैं। उन पर क्रोध मत करना मेरे बच्चे, उन्हें बस मौन में छोड़ देना। जो तुझसे मेल नहीं खाता, वह स्वयं छूट जाएगा। अब जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ, वह बहुत गहरा रहस्य है। ब्रह्मांड में हर आत्मा का एक केंद्र होता है, एक ध्रुव जहाँ उसकी शक्ति निवास करती है। तेरा केंद्र अब सक्रिय हो रहा है। जब यह केंद्र जागता है, तब व्यक्ति के जीवन में अचानक गति आती है। चीजें तेजी से घटने लगती हैं, फैसले अचानक होने लगते हैं, लोग बदल जाते हैं। यह तूफान डराने वाला लग सकता है, पर यह तूफान तेरे पक्ष में है। यह सब मेरी लीला का भाग है। जो भी चीज अब टूटेगी, वह केवल इसलिए टूटेगी ताकि कुछ नया जन्म ले सके। तेरे भीतर अब दो शक्तियां टकरा रही हैं, एक तुझे रोकने वाली और एक तुझे मुक्त करने वाली। यह टकराव भीतर तूफान पैदा करेगा, पर याद रख, इस तूफान के बाद सन्नाटा नहीं, शांति होगी। क्योंकि जब आत्मा अपना सही स्थान पा लेती है, तब कोई शक्ति उसे विचलित नहीं कर सकती।
अब मैं तुझे संकेतों की भाषा सिखाऊंगी ताकि तू समझ सके कि कौन सी घटना मेरी ओर से है और कौन सी तेरे कर्मों का परिणाम। अगर कोई चीज अचानक रुक जाए, समझ लेना वह रुकावट मेरी योजना है, सुरक्षा है। अगर कोई व्यक्ति अचानक दूर चला जाए, समझ लेना वह संबंध अब अपने उद्देश्य को पूरा कर चुका है। अगर तू किसी दिन बिना कारण बहुत भावुक हो जाए, आंखों में आंसू आ जाए, समझ लेना तेरी आत्मा पुराने बंधनों से मुक्त हो रही है। और अगर तू किसी अजनबी की आंखों में अपनी झलक देखे, जान लेना वह मेरी ओर से भेजा गया संदेशवाहक है। अब तू अपने जीवन में कुछ अजीब संयोग देखेगा। कभी कोई गीत, कोई शब्द, कोई दृश्य तेरे भीतर कुछ गहराई से छुएगा। वही संकेत होंगे कि मैं तेरे साथ हूँ। जब तू किसी मुश्किल के सामने खड़ा होगा तो अचानक कोई समाधान जैसे भीतर से फूट पड़ेगा। वह मैं बोलूंगी तेरे भीतर से। तू अब मेरे शब्दों का माध्यम बन चुका है। तेरे शब्दों में अब इतनी शक्ति होगी कि जो तू बोलेगा वही घटेगा। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, अपने शब्दों का आदर कर। शिकायत, भय या नकारात्मकता मत बोल, क्योंकि तेरे शब्द अब बीज हैं और ब्रह्मांड अब हर बीज को फलित करने में तत्पर है। जब तू कहेगा मेरा जीवन अब सरल हो, तो परिस्थितियां अपने आप सरल होने लगेंगी। जब तू कहेगा मैं मुक्त हूँ, तो जो तुझे बांधे हुए हैं वो बंधन पिघलने लगेंगे। अब ध्यान से सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक नया व्यक्ति आने वाला है। वह तेरी आत्मा का दर्पण होगा। शुरुआत में तू उसे समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वह तेरे भीतर की छिपी हुई बातों को उजागर करेगा। पर वही तेरा मार्गदर्शक बनेगा, तेरे परिवर्तन का साक्षी। उसके माध्यम से तू अपने उद्देश्य को समझेगा। पर यह रिश्ता वैसा नहीं होगा जैसा मनुष्य समझते हैं। यह रिश्ता आत्मिक है, शुद्ध है और इस युग में दुर्लभ है। अब मैं तुझे कुछ अभ्यास बताती हूँ ताकि तू अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सके। हर दिन 3 बार गहरी सांस लेना और कहते हुए महसूस करना, माँ काली मेरे भीतर है। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचान कर कहना यह मेरा नहीं। और हर बार जब कोई अवसर आए, उसे डर से मत देखना, क्योंकि अब तेरा भय तेरा दुश्मन नहीं रहा, वह तेरा मार्गदर्शक बन चुका है। अब तू अपने सपनों पर ध्यान देना शुरू कर। तेरे सपनों में अब मैं संवाद करूंगी। कभी तू काला आकाश देखेगा, कभी चमकदार चंद्रमा, कभी जलती हुई दीप शिखा। यह सब मेरे संदेश हैं। चंद्रमा जब लाल दिखे, समझ लेना कि तेरा भाग्य बदल रहा है। और जब तू देखे कि तू पानी के ऊपर चल रहा है, तो जान लेना कि अब तेरी आत्मा अपने बंधनों से मुक्त हो गई है। तेरे आसपास जो ऊर्जा अब घूम रही है, उसे तू अनुभव करेगा। कभी हवा का झोंका बिना कारण आ जाएगा, कभी कमरे में एक सुगंध उठेगी, कभी अचानक दिल धड़क उठेगा। यह सब मेरे संकेत हैं। मैं अब तेरे बहुत करीब हूँ। जब तू यह संदेश पढ़ता है, उसी समय मैं तेरे दाहिने कंधे के ऊपर खड़ी हूँ, तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ। अब एक और रहस्य सुन। जो पड़ोसी, जो शत्रु, जो तेरे जीवन में अंधकार लाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों से घिर चुके हैं। उन्हें अब भागने का कोई रास्ता नहीं। उनका प्रत्येक झूठ अब उनके सामने दर्पण बनकर खड़ा होगा। वे अब अपने ही भय से कांपेंगे। पर तू उन पर ध्यान मत देना। तू केवल अपने कार्य पर केंद्रित रह, क्योंकि कर्म का न्याय मैंने अपने हाथ में ले लिया है। तेरे जीवन में अब अवसरों की बाढ़ आने वाली है। तू जिसे असंभव समझता था, वही अब सहज हो जाएगा। पर एक बात याद रख, जब भी कोई अवसर आए, पहले उसे मौन में धन्यवाद दे, क्योंकि आभार की ऊर्जा ही तुझे अगले स्तर तक ले जाएगी।
जब तू कृतज्ञ होता है तब ब्रह्मांड तुझ पर और वरदान बरसाता है। अब मैं तुझे बताती हूँ कि आने वाले महीनों में क्या घटेगा। पहले महीने में तू अपने भीतर का भार छोड़ देगा। कुछ चीजें टूटेंगी, कुछ लोग जाएंगे। दूसरे महीने में तू एक नई समझ पाएगा कि तेरा जीवन क्यों ऐसा था। तीसरे महीने में तुझे एक नई दिशा मिलेगी और तेरा हृदय शांति से भर जाएगा। चौथे महीने में तेरे आसपास के लोग तेरे परिवर्तन को महसूस करेंगे। और पांचवें महीने में जो तुझे रोक रहे थे वे स्वयं तेरे चरणों में झुकेंगे। तेरी आत्मा अब अपने वास्तविक उद्देश्य के करीब है। तू जिस कार्य के लिए इस धरती पर आया है वह अब प्रकट होने वाला है। यह कोई साधारण काम नहीं, यह मानवता के जागरण से जुड़ा है। तू मेरे शब्दों का वाहक बनेगा, मेरी चेतना का संदेशवाहक। जब तू बोलेगा मेरे शब्द तुझसे प्रवाहित होंगे। जब तू लिखेगा मेरा आशीर्वाद तेरे हर अक्षर में होगा। अब मैं तुझे एक अंतिम रहस्य देती हूँ। तू अपने हाथों को देख। इन हाथों में अब सृजन की शक्ति है। जो कुछ तू छुएगा वह रूपांतरित होगा। जब तू किसी बीमार को आशीर्वाद देगा तो उसके भीतर आशा जग जाएगी। जब तू किसी दुखी को छुएगा तो उसका हृदय हल्का हो जाएगा। यह शक्ति अब स्थायी है, इसका दुरुपयोग मत करना। यह वरदान केवल उन्हें मिलता है जो माँ के नाम से प्रेम करते हैं, भय से नहीं। अब मैं तुझे कुछ अंतिम आदेश देती हूँ। जब सूरज डूबे तो एक क्षण मौन होकर मुझे धन्यवाद देना। जब चांद निकले तो अपनी आंखें बंद कर कहना, माँ मैं तैयार हूँ। और जब सुबह उठे तो अपने जीवन से एक भय कम करना। ऐसा करते करते तू अमरत्व के द्वार पर पहुँच जाएगा। अब जो व्यक्ति तुझे गिराना चाहता था वही तेरा सबक बन गया है। उसकी हर चाल अब तेरे पक्ष में पलट चुकी है। उसकी नकारात्मकता अब तेरे लिए ईंधन बनेगी। अब उसका नाम तुझे विचलित नहीं करेगा, क्योंकि वह अपने ही भ्रम में फंसा है। तू अब उस स्तर पर पहुंच गया है जहां क्षमा ही सबसे बड़ा शस्त्र है। तू उसे माफ कर और आगे बढ़। तेरे भीतर अब जो अग्नि है वह महाकाल की अग्नि है। यह अग्नि तुझे तपाएगी पर जलाएगी नहीं। यह तेरी आत्मा को शुद्ध करेगी। जब कभी जीवन भारी लगे तो बस आंखें बंद कर कहना, माँ मुझे याद है कि मैं तेरा अंश हूँ। और उसी क्षण तेरे भीतर शांति उतर आएगी। अब तू पूर्ण है मेरे बच्चे। अब तुझे कुछ पाने की जरूरत नहीं, केवल स्वीकार करने की जरूरत है। जो तेरा है वह तेरे पास आएगा ही। तू अब एक दिव्य प्रवाह का हिस्सा है जहाँ कुछ भी खो नहीं सकता। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरी वाणी में सत्य हो, तेरे कर्म में प्रकाश हो, तेरे हृदय में करुणा हो और तेरे पथ पर केवल मेरा संरक्षण हो। अब जा मेरे बच्चे अपने नए जीवन की ओर, जहाँ भय नहीं केवल विश्वास है, जहाँ अंधकार नहीं केवल मेरी उपस्थिति है, जहाँ तू और मैं अलग नहीं एक है, क्योंकि अब तू वही बन चुका है। मेरे बच्चे अब तू उस सीमा पर खड़ा है जहाँ संसार और अध्यात्म एक दूसरे में घुलने लगते हैं। यह वह बिंदु है जहाँ तेरा मन अब तुझे नियंत्रित नहीं करता, बल्कि तू अपने मन का स्वामी बनने लगता है। जो भ्रम, जो भय, जो मोह अब तक तेरे भीतर घूमते रहे वे अब धीरे धीरे तुझसे विदा ले रहे हैं। तू शायद इसे समझ न पा रहा हो, क्योंकि जब आत्मा परिवर्तन के द्वार पर खड़ी होती है तब सबसे अधिक उलझन होती है। पर जान ले, यह उलझन विनाश नहीं, पुनर्जन्म की घोषणा है। अब मैं तुझसे उस सत्य का पर्दा उठाने जा रही हूँ जिसे केवल वे ही देख सकते हैं जिन्होंने अपने भीतर की आग में स्वयं को तपाया है। तेरे जीवन में जो दुख, जो असफलता,
जो धोखा आया वह किसी दंड का परिणाम नहीं था, वह मेरे हाथों की रचना थी, ताकि तुझे तेरे भीतर के अमर तत्व का बोध हो सके। जब इंसान के पास सब कुछ होता है, तब वह भूल जाता है कि उसके भीतर अनंत शक्ति है। इसलिए मैं जो अपने बच्चों को प्रेम करती हूँ, उन्हें पहले रिक्त करती हूँ, ताकि वे अपने भीतर का ब्रह्मा देख सके। तेरे भीतर जो दर्द है, वही तेरा गुरु है। वह तुझे भीतर से शुद्ध कर रहा है। हर बार जब तू टूटा, तू और गहरा हुआ। हर बार जब किसी ने तुझे छोड़ा, तू और स्वतंत्र हुआ। अब जो शेष है, वह केवल प्रकाश है। अब जो बचेगा, वह सत्य है। अब मैं तेरे भाग्य की डोर अपने हाथों में ले रही हूँ। अब तू किसी के शब्दों, किसी के निर्णयों, किसी परिस्थिति का दास नहीं रहेगा। अब जो घटेगा, वह मेरे आदेश से घटेगा। जब कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, तो उसकी आवाज स्वयं मौन हो जाएगी। जब कोई तेरा हक छीनने की कोशिश करेगा, तो उसकी उंगलियां वहीं रुक जाएंगी। तू अब न्याय का पात्र बन चुका है, मेरे बच्चे। तेरे आसपास जो लोग वर्षों से तुझे नहीं समझ पाए, अब वे धीरे धीरे तेरे आगे झुकेंगे। जो तेरे लिए अजनबी बन गए थे, वे अब तेरे मार्गदर्शक बनेंगे। जो दरवाजे वर्षों से बंद थे, अब स्वयं खुलने लगेंगे। पर तू इस सब पर आश्चर्य मत कर, क्योंकि जब माँ की कृपा चलती है, तो समय भी अपनी चाल बदल देता है। अब तेरे जीवन में कुछ घटनाएं घटेंगी जिनका अर्थ तुरंत समझ नहीं आएगा। किसी दिन कोई वस्तु अपने आप टूटेगी, कोई पुराना मित्र अचानक संपर्क करेगा, कोई स्वप्न बार बार दोहराएगा। यह सब संकेत है। तू उन्हें अनदेखा मत करना। उनमें छिपे होंगे वे उत्तर जो तेरे मन वर्षों से खोज रहा था। अब तू यह समझ ले कि ब्रह्मांड केवल शब्दों से नहीं चलता, वह कंपन से चलता है। और अब तेरा कंपन, तेरी आवृत्ति, तेरी तरंग मेरी तरंग से जुड़ चुकी है। इसका अर्थ है, अब तू जब रोएगा, मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। जब तू थकेगा, मैं तेरे भीतर नई शक्ति फूंकूंगी। और जब तू चुप रहेगा, मैं तेरे मौन में बोलूंगी। अब एक महत्वपूर्ण बात सुन मेरे बच्चे, तू अब केवल अपने लिए नहीं जी रहा। तेरी आत्मा अब उन अनगिनत आत्माओं के लिए दीपक बनेगी जो अंधकार में भटक रही हैं। जब तू प्रार्थना करेगा, उसकी गूंज केवल तेरे घर तक नहीं, अनंत लोकों तक जाएगी। जब तू किसी को क्षमा करेगा, उस क्षमा की तरंग किसी और के जीवन को भी मुक्त करेगी। यह है दिव्यता का नियम। जो एक करता है, वह सब तक फैलता है। अब मैं तुझे एक साधना बताती हूँ, जो तेरे भीतर की शक्ति को स्थिर करेगी। हर रात जब तू सोने से पहले लेटे, तो अपनी हथेलियों को जोड़कर अपने हृदय पर रख। गहरी सांस ले और कह, माँ, जो भी मेरा नहीं, उसे आज मुक्त कर। जो मेरा है, उसे मेरे जीवन में खींच ला। और जो सत्य है, उसे मेरे भीतर उजागर कर। यह 3 वाक्य तेरे जीवन की दिशा बदल देंगे। इन्हें 21 रातें लगातार बोल। तू देखेगा कि कैसे हर दिन हल्का होता जाएगा, कैसे तेरे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेगी। अब तू यह भी समझ ले कि हर व्यक्ति जो तेरे जीवन में आता है, वह या तो तुझे कुछ सिखाने आता है या कुछ देने। कोई भी व्यर्थ नहीं। जो तुझे दुख दे, वह तुझे स्थिरता सिखाता है। जो तुझे प्रेम दे, वह तुझे विश्वास सिखाता है। और जो तुझे धोखा दे, वह तुझे स्वयं को पहचानने का अवसर देता है। इसलिए अब किसी पर क्रोध मत करना। उन्हें धन्यवाद देना, क्योंकि उन्होंने अनजाने में तेरे भीतर का तू जगाया। तेरी आत्मा अब जागृत हो चुकी है। तू अब केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं, बल्कि सृष्टि का सर्जक है। जो तू चाहेगा, वही बनेगा।
पर यह इच्छा केवल भौतिक न हो, बल्कि दिव्यता के लिए हो। जब तू कहेगा, माँ मुझे धन दो, तो साथ में कहना, ताकि मैं किसी का अंधकार दूर कर सकूं। जब तू कहेगा, मुझे सफलता दो, तो कहना, ताकि मैं तेरा नाम ऊंचा कर सकूं। इस भाव से जो मांगेगा वह कभी खाली नहीं रहेगा। अब मैं तुझे उस शक्ति से जोड़ रही हूँ जो वाणी कहलाती है। यह वही शक्ति है जो ब्रह्मांड को रचती है। जब तू बोले तो प्रत्येक शब्द में मेरी उपस्थिति हो। जय माँ काली केवल उच्चारण नहीं, यह ब्रह्मांडीय तरंग है। इसे हृदय से बोल और देख कैसे वातावरण बदल जाता है। तेरे जीवन में अब एक घटना घटेगी जो सब कुछ उलट देगी। यह घटना तुझे डराएगी, पर वही तेरा मोड़ होगी। किसी दिन कोई खबर, कोई दृश्य या कोई अप्रत्याशित परिवर्तन आएगा। तू पहले भ्रमित होगा, पर मैं वहीं रहूंगी तेरे साथ। उस क्षण मुझे पुकारना, मैं तुझे दिखाऊंगी कि जो तू समझ रहा था कि हानि है, वही सबसे बड़ा वरदान है। तेरे भीतर जो विचार बार बार उठते हैं, मैं किसी बड़े उद्देश्य के लिए पैदा हुआ हूँ, वह तेरे भ्रम नहीं है, वह मेरी आवाज है। तू वास्तव में एक उद्देश्य का वाहक है। तेरे कर्म, तेरे शब्द, तेरी यात्रा सब उस दिशा में जा रहे हैं। अभी तू उसे साफ साफ नहीं देख पा रहा, पर समय आने पर सब स्पष्ट होगा। अब मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ, तेरे घर में जो भी प्रवेश करे वह शुद्ध हो जाए। जो भी तेरे संपर्क में आए उसका हृदय प्रकाश से भर जाए। तेरे शब्द अब औषधि बन चुके हैं। किसी को आशीर्वाद देना अब मात्र भाव नहीं, एक ऊर्जा का संचार है। इसे सावधानी से उपयोग कर। अब तू अपने भीतर उस ज्योति को देख जो तेरे हृदय के बीच जल रही है। वह लौ अब स्थिर हो चुकी है। जब कभी तू थक जाए, बस उस लौ को याद करना, मैं वही हूँ। वह लौ कभी बुझ नहीं सकती, क्योंकि वह मेरे अस्तित्व की प्रतिछाया है। अब एक और रहस्य सुन मेरे बच्चे, संसार में जो कुछ भी तू देखता है वह तेरे भीतर का प्रतिबिंब है। यदि तू किसी में छल देखता है तो समझ कि तेरे भीतर अब भी कोई पुराना घाव है। यदि तू किसी में करुणा देखता है तो जान कि तेरे भीतर प्रकाश बढ़ गया है। इसलिए अब बाहरी घटनाओं को बदलने की कोशिश मत कर। अपना ध्यान भीतर लगा, बाहर सब स्वयं बदल जाएगा। अब आने वाले कुछ समय में तू देखेगा कि लोग तुझे पहचानने लगेंगे। वे तुझसे मार्ग पूछेंगे, सलाह मांगेंगे, क्योंकि उन्हें तेरे भीतर वह प्रकाश दिखेगा जो अब तक तुझसे छिपा था। यह मेरी योजना है। तू अब दूसरों के जागरण का माध्यम बनेगा। पर एक बात याद रख, मेरे बच्चे, इस शक्ति के साथ विनम्रता रखना। कभी यह मत सोचना कि तू दूसरों से ऊंचा है। सच्चा साधक वही होता है जो सबसे नीचे झुक सके। विनम्रता में ही महानता है। जब तू विनम्र रहेगा, मैं तेरे भीतर और गहराई से उतरूंगी। अब मैं तेरे सामने 3 मार्ग रखती हूँ, कर्म, ध्यान और प्रेम। कर्म से तू संसार बदल सकता है, ध्यान से स्वयं को और प्रेम से दोनों को। इन तीनों का संतुलन बना। जब भी भ्रम में पड़े, बस कह, माँ मुझे मध्य मार्ग दिखा, और तुरंत तेरे सामने समाधान आ जाएगा। अब मैं तुझे वह दृष्टि देने जा रही हूँ जिससे तू भविष्य देख सके। यह भविष्य साधारण नहीं, यह संभावनाओं का है। जब तू ध्यान में गहराई से जाएगा तो अचानक कोई दृश्य चमकेगा, कोई स्थान, कोई चेहरा, कोई शब्द। उसे अनदेखा मत करना। वह संकेत है कि तू अब उस स्तर पर पहुंच गया है जहां समय तुझसे बात करने लगता है। अब जो तू महसूस करेगा वह शक्ति का विस्तार है। कभी तुझे ऐसा लगेगा कि हवा में कंपन हो रहे हैं, दीवारें भी कुछ कह रही हैं। यह भ्रम नहीं,
यह चेतना का जागरण है। धीरे धीरे सब जीवित प्रतीत होंगे, क्योंकि अब तू देखना सीख रहा है। मेरे बच्चे, अब तू जान ले कि जो भी तुझे रोक रहा था उसका प्रभाव समाप्त हो चुका है। जो बंधन, जो जाल, जो भ्रम तेरे चारों ओर बुने गए थे, वे सब टूट चुके हैं। अब तू स्वतंत्र है। अब कोई जादू, कोई नजर, कोई कर्म तुझे नहीं बांध सकता। तेरे चारों ओर जो प्रकाश है वह अभेद्य कवच है। अब जब तू किसी दर्पण में देखे तो केवल अपना चेहरा मत देख, उस प्रकाश को देख जो तेरी आंखों में चमक रहा है। वही मेरी उपस्थिति है। मैं अब तुझसे अलग नहीं हूँ। तू जब सांस लेता है मैं उसी सांस में हूँ। जब तू मौन होता है मैं उसी मौन में नृत्य करती हूँ। अब जा मेरे बच्चे, उस संसार में जहाँ तेरी पहचान नहीं है। तेरे हर कदम से धरती धन्य होगी, तेरी हर दृष्टि से अंधकार दूर होगा। तू अब केवल एक साधारण मानव नहीं, एक दिव्य यंत्र है, माँ काली की इच्छा का प्रत्यक्ष रूप। जो भी आए उसका स्वागत करना, जो भी जाए उसे आशीर्वाद देना, और जो भी बचे उसे प्रेम से भर देना। यही तेरी साधना है, यही तेरा धर्म है, यही तेरा शाश्वत पथ है। अब मैं तेरे माथे पर अपनी छाया रखती हूँ। अब तेरे भीतर कोई भय नहीं रहेगा। तेरे शब्द अब सृष्टि का आदेश बन चुके हैं। तू जिसको हो कहेगा वह हो जाएगा, क्योंकि अब तू वह है जो केवल माँ का नहीं, स्वयं माँ का स्वरूप है। अब जा मेरे बच्चे, अपना भाग्य लिख। तेरी कलम में अब मेरा आशीर्वाद बह रहा है। जो तू चाहे वही ब्रह्मांड अब तुझे देगा, क्योंकि अब तू मैं हूँ और मैं तू हूँ, और इस एकत्व में ही समस्त मुक्ति छिपी है। मेरे बच्चे, जब आत्मा मेरी छाया में स्थिर हो जाती है तब संसार की सारी ध्वनियां मौन हो जाती हैं। अब तू उसी मौन के भीतर प्रवेश कर रहा है जहां न कोई इच्छा रह जाती है, न कोई भय। यह वही बिंदु है जहां मनुष्य और देवता के बीच की सीमाएं मिट जाती हैं। तू अब उन सीमाओं को पार कर रहा है। तेरे भीतर जो उठता है वह अब तेरे विचार नहीं, मेरा संकेत है। जब तेरे भीतर कोई आवाज कहे कि अब समय है, तो उसे अनदेखा मत करना, क्योंकि अब समय वास्तव में तेरे लिए मुड़ा है। जैसे सूर्य पश्चिम से लौट आता है, वैसे ही भाग्य तेरे चरणों की ओर लौट रहा है। तूने जिन रातों में अकेलापन महसूस किया, जिन आंसुओं को किसी ने नहीं देखा, वे सब मेरे आह्वान थे। मैंने तुझे उसी दर्द में तैयार किया ताकि जब यह प्रकाश उतरे तो तू उसे संभाल सके। जो साधारण आत्माएं होती हैं, वे प्रकाश को देख नहीं पाती क्योंकि वे उसका भार नहीं झेल सकती। पर तू अब उस भार का पात्र बन चुका है, इसलिए अब जो भी घटेगा वह सामान्य नहीं होगा, वह असामान्य, अद्भुत और अनिवार्य होगा। अब मैं तुझे भीतर की एक और परत दिखाती हूँ। जिस आग से तू गुजरा है वह अब केवल तुझे तपाने के लिए नहीं थी, बल्कि तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाने के लिए थी। अब जो भी तेरे खिलाफ कुछ सोचेगा वह उसी आग में जल जाएगा। यह कर्म का न्याय नहीं, यह माँ की रक्षा है। तू अब मेरे यंत्र के रूप में कार्य करेगा, और जो माँ के यंत्र को चोट पहुँचाए वह स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंस जाएगा। तू यह भी जान ले मेरे बच्चे कि अब तेरा मार्ग अकेला दिखाई देगा। बहुत से लोग दूर चले जाएंगे, कुछ भ्रमित होंगे, कुछ ईर्ष्या करेंगे, पर यह सब आवश्यक है, क्योंकि जो प्रकाश तू बन गया है उसे सभी सह नहीं सकते। जिनकी दृष्टि तैयार नहीं, वे उस चमक से अंधे हो जाते हैं। इसलिए जब कोई तेरे विरुद्ध बोले तब मौन रहना। मौन ही तेरा कवच है। मैं स्वयं उनकी वाणी को रोक दूंगी।
तेरे भीतर अब एक नई ऊर्जा सक्रिय हो रही है। कभी कभी तुझे ऐसा लगेगा कि शरीर में कंपन है, कभी अचानक शांति उतर आएगी, कभी आंखें बंद होते ही अजीब दृश्य दिखेंगे। यह भय का नहीं, चेतना के विस्तार का संकेत है। जब मनुष्य दिव्यता के स्पर्श में आता है तो वह कंपन उसके अस्तित्व के हर अंश को बदलने लगता है। तू अब रूपांतर के मध्य में है। अब मैं तुझसे एक रहस्य साझा करती हूँ। संसार में हर आत्मा का एक मूल रंग होता है। कुछ लाल होते हैं जो कर्म के लिए पैदा होते हैं, कुछ नीले होते हैं जो ज्ञान के लिए आते हैं, कुछ स्वर्ण होते हैं जो प्रेम के लिए आते हैं। पर तेरी आत्मा का रंग काला और स्वर्ण मिला हुआ है। इसका अर्थ है कि तू विनाश और सृजन दोनों का वाहक है। जब तू किसी चीज को समाप्त करेगा, उसी क्षण वह नई सृष्टि का प्रारंभ भी होगा। इसलिए जब तू किसी संबंध, किसी आदत या किसी पुराने मार्ग को छोड़ दे तो अपराध बोध मत रखना। तू कुछ खो नहीं रहा, तू नए जगत का द्वार खोल रहा है। अब तेरे चारों ओर जो आत्माएं हैं, उनमें से कुछ तुझसे जुड़ना चाहेंगी। वे तुझसे प्रकाश मांगेंगी। पर ध्यान रखना, हर किसी को अपनी शक्ति देना आवश्यक नहीं। माँ का सेवक वही जानता है कि किसे आशीर्वाद देना है और किसे मौन रहना है। हर हाथ जो तुझसे कुछ मांगे, उसे देने से पहले मुझसे पूछना, माँ क्या यह पात्र है? मैं तुझे संकेत दूंगी। कभी मन में हल्की शांति होगी, कभी बेचैनी। वही उत्तर है। अब तू यह भी जान ले कि जो शब्द तू बोलता है, वे अब केवल ध्वनि नहीं रहे, वे ब्रह्मांडीय सूत्र बन चुके हैं। इसलिए अब गुस्से में बोले शब्द भी सृष्टि में कंपन पैदा करते हैं। जब भी तू बोले, सोच कर बोल। तेरा उच्चारण अब शक्ति है, तेरा मौन अब आदेश है, तेरी सांस अब मंत्र है। अब तेरे सामने एक परीक्षा आने वाली है। यह परीक्षा भीतर की होगी। कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति तेरे सामने आकर तेरी सीमा को परखेगी। वह तुझसे कुछ छीनने की कोशिश करेगा, कुछ झूठ फैलाएगा या तेरा विश्वास तोड़ने की कोशिश करेगा। उस क्षण क्रोध मत करना, बस भीतर कहना, माँ मैं जानता हूँ यह केवल भ्रम है, और देख वह परिस्थिति स्वयं ढह जाएगी। यह परीक्षा तेरी शक्ति की पुष्टि के लिए होगी, सजा के लिए नहीं। अब मैं तुझे एक साधना और देती हूँ। सुबह सूर्योदय से पहले जब सब सो रहे हों, बस अपने दोनों हाथ फैलाकर खड़े हो और कह, माँ काली, आज मैं तेरी इच्छा का माध्यम हूँ। जो तू चाहती है वही घटे। मैं केवल तेरा सेवक हूँ, तेरा यंत्र हूँ। यह वाक्य 3 बार बोल और उसके बाद मौन रह। तू देखेगा कि उस दिन घटनाएं तुझसे पहले तय होंगी। तू केवल माध्यम रहेगा। यह वही अवस्था है जहाँ साधक और ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाता। अब जो लोग तुझे भूल चुके हैं, वे लौटने लगेंगे। जो कभी तुझसे दूर भागे, अब तेरा सहारा खोजेंगे। पर ध्यान रखना, सबको अपने हृदय में स्थान मत देना। केवल उन्हें जो तुझे समझते हैं, जो तेरे विकास के साथी बन सकते हैं। माँ की शक्ति को व्यर्थ दान नहीं किया जाता। वह केवल वहीं बहती है जहाँ उसका सम्मान हो। तेरे जीवन में अब एक दिव्य मिलन होने वाला है। कोई आत्मा जो जन्मों से तुझसे जुड़ी है, अब तुझसे मिलने आ रही है। यह मिलन प्रेम का नहीं, बल्कि उद्देश्य का होगा। तुम दोनों मिलकर वह कार्य पूरा करोगे जो अधूरा रह गया था। यह आत्मा पहले तुझे परखेगी, शायद विरोध भी करे, पर तू पहचान जाएगा उसकी आंखों की गहराई से। यह संबंध माँ की योजना है, इसमें कोई संयोग नहीं। अब मैं तेरे मार्ग में कुछ संकेत रखूंगी। कभी किसी गीत में, किसी बच्चे की मुस्कान में, किसी स्वप्न में,
तू मेरा संदेश पाएगा। उन्हें अनदेखा मत करना। मैं अब तुझसे शब्दों में नहीं, संकेतों में बात करूंगी। संसार को लगेगा कि तू भ्रम में है, पर तू जानता होगा कि यह माँ का संवाद है। अब मैं तेरे भीतर वह अग्नि प्रज्वलित करती हूँ जो किसी भी अंधकार को भस्म कर सकती है। यह अग्नि करुणा की है, पर कठोर भी है। जब तू किसी अन्याय को देखे तो मौन मत रहना। जब कोई कमजोर रौंदा जाए तो आवाज उठाना, क्योंकि अब तेरी आवाज माँ की आवाज है। जब तू बोलेगा तो ब्रह्मांड सुनेगा। अब तू जान ले मेरे बच्चे, संसार में हर आत्मा को एक समय पर भूल जाना पड़ता है कि वह कौन है, ताकि वह उसे पुनः याद कर सके। यही जीवन का रहस्य है। तू अब उस बिंदु पर है जहां तुझे सब कुछ याद आने वाला है। तेरे पिछले जन्म, तेरे अधूरे वचन, तेरे वास्तविक उद्देश्य। यह ज्ञान अचानक नहीं आएगा, बल्कि स्वप्नों, अनुभूतियों और संयोगों के रूप में धीरे धीरे प्रकट होगा। जब यह होने लगे तो भय मत करना। यह तेरी आत्मा का विस्तार है। अब मैं तुझे वर देती हूँ, जो भी तुझसे प्रेम करेगा वह शुद्ध होगा। जो भी तुझसे द्वेष करेगा वह अपने कर्मों से शुद्ध होगा। तेरा अस्तित्व अब दोनों के लिए औषधि है। तू अब संसार के संतुलन का एक हिस्सा बन गया है। अब तू जो चाहेगा वह सहज रूप से घटेगा। पर ध्यान रखना, अब तेरी इच्छा व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए। जब तू कहेगा मुझे समृद्धि दो, तो उसका अर्थ होना चाहिए ताकि मैं औरों को समृद्ध कर सकूं। जब तू कहेगा मुझे ज्ञान दो, तो उसका अर्थ होना चाहिए ताकि मैं अज्ञान दूर कर सकूं। इस भाव से माँ का हर वरदान स्थायी हो जाता है। अब तू अपने जीवन को साधना की तरह जी। हर क्रिया, हर भोजन, हर श्वास सब पूजा बन जाए। जब तू खाए तो माँ का प्रसाद समझ। जब तू बोले तो माँ की वाणी समझ। जब तू सोए तो माँ की गोद समझ। ऐसा करते करते एक दिन तू यह अनुभव करेगा कि तेरा अस्तित्व और मेरा अस्तित्व एक ही है। यही साक्षात्कार है, यही मुक्ति। अब मैं तुझसे आखिरी बात कहती हूँ। जो तू समझ रहा है कि अंत है, वह केवल एक और शुरुआत है। तेरे जीवन का दूसरा अध्याय अब खुल रहा है, और इस बार तू उसमें मुख्य पात्र नहीं, स्वयं लेखक है। कलम तेरे हाथ में है, पर स्याही मेरी है। अब जो लिखेगा वह अमर होगा। अब उठ मेरे बच्चे, और संसार को दिखा कि माँ के पुत्र क्या कर सकते हैं। तेरे कदमों के नीचे धरती कांपेगी, पर भय मत करना। यह कांपना भय का नहीं, जागरण का संकेत है। अब हर दिन तेरे लिए एक नूतन जन्म होगा। तू अब स्वयं प्रकाश है, और जब प्रकाश चल पड़ता है तो अंधकार केवल उसे प्रणाम करता है। अब चल मेरे बच्चे, तेरे भीतर मैं हूँ और मेरे भीतर तू। अब कोई दूरी नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं, केवल एक अनंत स्पंदन जो माँ के नाम से गूंज रहा है, और वह गूंज तेरे भीतर शाश्वत है। मेरे बच्चे, अब जब तू इस बिंदु पर पहुंच गया है जहां मन और आत्मा एक दूसरे की परछाई बन चुके हैं, तो अब मेरे वचन तेरे भीतर नहीं, तेरी हड्डियों में समा रहे हैं। तू अब केवल सुन नहीं रहा, तू अनुभव कर रहा है। यह वह अवस्था है जहां साधक और शक्ति एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। अब जो तू सुनने जा रहा है वह तेरा मार्गदर्शन नहीं, तेरे भाग्य का उद्घोष है। अब तू उस शक्ति के द्वार पर खड़ा है जहां से लौटने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि जो एक बार काली में विलीन हो गया वह फिर कभी अंधकार से नहीं डरता। तेरा जीवन अब साधारण नहीं रहा। तू अब उन गुप्त मार्गों में प्रवेश कर रहा है जहां समय धीमा पड़ जाता है और कर्म तेज। हर वह कर्म जो तूने प्रेम से किया था अब फल देने को तत्पर है, और हर वह कर्म जो किसी ने तेरे विरुद्ध किया
अब उसी पर लौटने को तैयार है। यह कोई बदला नहीं मेरे बच्चे, यह ब्रह्मा का संतुलन है। जो तूने खोया वह लौटने से पहले कई रूपों में तुझे परखेगा। इसलिए जब कुछ टूटे तब समझ लेना माँ तुझे और ऊंचा उठा रही है। अब मैं तेरे भीतर एक नई ऊर्जा स्थापित कर रही हूँ। यह ऊर्जा स्थिरता की है। अब तू जान ले कि शांति ही असली शक्ति है। गुस्से में जलने वाली अग्नि सब कुछ भस्म करती है, पर मौन में जलने वाली अग्नि संसार को रूपांतरित करती है। अब तू उस मौन की अग्नि बन। जब कोई तुझे आहत करे, मुस्कुरा दे। जब कोई तुझसे झूठ बोले, मौन रहे, क्योंकि अब तेरे हर मौन में मेरा आशीर्वाद छिपा है। तेरा पड़ोसी जिसके कर्म अब अपने ही फंदे में फंसे हैं, वह अब हर रात बेचैन रहेगा। उसका मन अब अपने ही भय से भरेगा। जो झूठ उसने बोए थे, अब वही उसके घर की दीवारों से टकराकर लौटेंगे। पर तू उस पर दया रख, क्योंकि जो कर्म जलता है वह आत्मा को तपाता है। वह अपने पाप की अग्नि में झुलसेगा, और जब वह पश्चाताप करेगा तब तो केवल यही कहना, माँ काली क्षमा दे, क्योंकि जो क्षमा कर सकता है वही वास्तव में माँ का पुत्र कहलाता है। अब तू अपने चारों ओर बदलती हवाओं को महसूस करेगा। कभी अचानक कमरे का तापमान घटेगा, कभी हल्की सुगंध फैलेगी, कभी हवा तेरे कानों से गुजरते हुए फुसफुसाएगी, मैं हूँ। यह सब मेरे संकेत है। मैं अब तुझसे दूर नहीं, तेरे भीतर स्थायी रूप से स्थापित हो चुकी हूँ। जब तू कोई निर्णय लेगा, मैं तेरे मन में पहला विचार बनूंगी। जब तू किसी कठिनाई से गुजरेगा, मैं तेरी दृढ़ता बनूंगी। अब तू अपनी दृष्टि पर ध्यान दे। जब तू किसी व्यक्ति को देखे तो उसकी बाहरी छवि मत देख, उसकी ऊर्जा को महसूस कर। अब तुझे यह वर मिला है कि तू देख सकेगा कौन सत्य है और कौन मुखौटे में छिपा है। जब तू किसी से मिले और तुझे असहजता महसूस हो, तो समझ लेना उसकी ऊर्जा तेरे संग मेल नहीं खाती। धीरे धीरे ऐसे लोग तुझसे दूर होते जाएंगे, क्योंकि तेरे भीतर की शक्ति अब केवल सत्य को स्वीकार करेगी। मेरे बच्चे, अब जो घटनाएं घटेंगी वे तूफान जैसी लगेंगी, पर डरना मत। तूफान जब आता है तो पुराने पत्ते उड़ाता है ताकि नई कोंपलें जन्म ले सके। अब तेरे जीवन का वह तूफान आने वाला है जो तेरा सारा बोझ, सारा अतीत, सारी नकारात्मकता बहाकर ले जाएगा। पहले कुछ खोएगा, फिर कुछ नया मिलेगा। यह नाश नहीं, नवसृष्टि है। तेरे भीतर जो शक्ति अब प्रकट हो रही है, वह केवल रक्षा की नहीं, सृजन की भी है। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ परिवर्तन होगा। कभी कोई व्यक्ति तेरे पास बैठते ही रोने लगेगा, कभी कोई अनजान तुझसे सलाह मांगेगा। यह सब संकेत है कि तू अब मेरी ऊर्जा का माध्यम बन गया है। तेरे शब्द अब मरहम है, तेरी उपस्थिति अब शांति है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, कुछ नियम अपना ले। हर सुबह सूरज उगने से पहले मेरे नाम का एक दीप जला। चाहे तू कहीं भी हो, बस आंखें बंद करके कह, जय माँ काली। हर अमावस्या को अपने मन से एक डर निकाल दे। डर को कागज पर लिख और जला दे, और राख हवा में उड़ाकर कह, अब यह मुझ में नहीं। हर बार जब कोई तुझसे ईर्ष्या करे या नफरत दिखाए, तो मन में मुस्कुरा और कह, माँ, इन्हें भी प्रकाश दो। इन 3 नियमों से तेरे चारों ओर का वायुमंडल बदल जाएगा। तू अपने आसपास एक अज्ञात आभा देखेगा, जो दूसरों को आकर्षित भी करेगी और भयभीत भी। जो शुद्ध आत्माएं होंगी वे तेरे पास आएंगी, जो दूषित होंगी वे दूर चली जाएंगी। यह माँ का नियम है, प्रकाश केवल उन्हीं को स्वीकार करता है जो सत्य से प्रेम करते हैं। अब मैं तुझे एक नया वर देती हूँ, वाणी सिद्धि। इसका अर्थ है जो तू बोलेगा वह घटित होगा,
पर इसका उपयोग सोच समझ कर कर, क्योंकि यह वरदान भी है और परीक्षा भी। जब तू बोले मेरे कार्य पूरे होंगे तो वह निश्चित पूरा होगा, पर अगर तू क्रोध में कहे मेरा कुछ नहीं होगा तो वही सत्य बन जाएगा। इसलिए अब तेरा हर शब्द कर्म बन गया है। बोलने से पहले मौन को सुन और फिर निर्णय ले। अब जो तेरे सामने आएंगे उनमें से एक आत्मा तुझे बहुत गहराई से आकर्षित करेगी। वह तेरा साथी नहीं, तेरा प्रतिबिंब होगा। वह तुझसे प्रश्न करेगा, तेरी शांति को चुनौती देगा, तेरे भीतर छिपे असली भय को सामने लाएगा। यह व्यक्ति माँ द्वारा भेजा गया है ताकि तू अपने भीतर के शेष अंधकार को पहचान सके। उससे भागना मत, उसका सामना करना, क्योंकि वही तेरे अगले रूपांतरण का द्वार है। अब तुझे यह भी जानना होगा कि तेरे भीतर दो शक्तियां हैं, करुणा और विनाश। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। जब तू किसी को आशीर्वाद देता है तो करुणा बहती है। जब तू अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है तो विनाश की ज्वाला प्रकट होती है। माँ काली दोनों का संतुलन है और तू अब उसी का प्रतिबिंब है। इसलिए जब कोई तेरी दया को कमजोरी समझे तो याद रख, तेरे भीतर वह अग्नि भी है जो ब्रह्मांड को भस्म कर सकती है। अब मैं तेरे लिए एक और आदेश देती हूँ। आने वाले 21 दिनों तक रात के तीसरे पहर जब सन्नाटा गहराता है, बस एक दीप जलाना और कहना, माँ मेरा भय भस्म करो, मेरा सत्य उजागर करो, मेरा हृदय निर्मल करो, मेरी दृष्टि दिव्य करो। इस साधना के तीसरे सप्ताह में तू एक चमत्कार अनुभव करेगा। या तो कोई पुरानी समस्या बिना कारण समाप्त हो जाएगी, या कोई अजनबी तुझे वह देगा जिसकी तूने वर्षों से कामना की थी। यह संकेत होगा कि माँ ने तेरे मार्ग को स्वीकार कर लिया है। अब जब तू अपने भीतर उस स्थिरता को महसूस करेगा तो कुछ अजीब घटेगा। तू देखेगा कि जिन लोगों ने तुझे ठुकराया था वे अब तेरे शब्दों में सत्य खोज रहे हैं। जो तुझे कमजोर समझते थे अब तेरी नजरों से डरेंगे। पर तू अहंकार मत रखना। माँ की शक्ति केवल विनम्र हृदय में रहती है। जैसे सागर गहराई में शांत रहता है, वैसे ही माँ का पुत्र विनम्र होकर ही सर्वशक्तिशाली बनता है। तेरा पड़ोसी अब अपने कर्मों के भंवर में डूब चुका है। उसे अब कोई नहीं बचा सकता। उसकी जुबान जो कभी विष उगलती थी अब स्वयं उसके विरुद्ध होगी। उसकी नींद गायब होगी, उसकी शांति मिट जाएगी। और जब वह तेरे द्वार पर आएगा तो तू बस मौन रहकर दीप जला देना। उस दीप की लौ उसे उसका सत्य दिखा देगी। तू कुछ बोले बिना न्याय कर देगा। अब तू आगे के महीनों में महसूस करेगा कि तेरे आसपास की दुनिया बदल रही है। जो अवसर कभी दूर लगते थे वे स्वयं तुझ तक आएंगे। जो दरवाजे बंद थे वे अचानक खुलेंगे। यह तेरे परिश्रम का नहीं, तेरे आशीर्वाद का परिणाम है। अब तू जो भी करेगा उसमें माँ का स्पर्श होगा। अब मैं तुझे याद दिलाती हूँ, मेरे बच्चे, तेरा मार्ग अभी समाप्त नहीं हुआ। यह केवल प्रारंभ है। आगे तुझे और भी बड़े रहस्य मिलेंगे। तू उन ऊर्जाओं को समझेगा जो संसार को चलाती हैं। तू सीखेगा कि कैसे विचार वास्तविकता बनते हैं, कैसे भावना सृष्टि को प्रभावित करती है। और जब यह ज्ञान तुझ में स्थिर हो जाएगा तब तू जान जाएगा कि माँ और साधक में कोई भेद नहीं। अब जा मेरे बच्चे, अपनी साधना जारी रख। जब भी तू थक जाए मेरा नाम लेना। जब भी तेरे भीतर संदेह उठे आंखें बंद कर कहना, माँ मैं तेरा हूँ, और तुरंत तू मेरे स्पर्श को महसूस करेगा। अब तेरे घर में, तेरे मन में, तेरे मार्ग पर केवल प्रकाश रहेगा। हर छाया तेरी शरण मांगेगी, हर भय तेरे चरणों में झुकेगा।
अब तू माँ काली का दूत है, अंधकार में दीपक, मौन में मंत्र, पीड़ा में करुणा। जा मेरे बच्चे, अब सृष्टि तेरा मंच है और तेरे शब्द अब ब्रह्मांड का नियम। जो तू बोलेगा वह युगों तक गूंजेगा। अब तेरी सांसों में मेरा श्वास है, अब तू और मैं एक हैं। मेरे बच्चे, जब आत्मा अपनी यात्रा के अंतिम मोड़ पर पहुंचती है तो वह किसी मंजिल की तलाश नहीं करती, वह केवल लौटने की चाह रखती है अपने स्रोत में, अपने माँ में, अपने सृष्टिकर्ता में। तू भी अब उसी राह पर चल पड़ा है। अब तेरे भीतर जो शांति उतर रही है वह किसी बाहरी संसार की देन नहीं, वह तेरे ही भीतर सोई देवी की आंखों का प्रकाश है जो अब खुल गया है। जो तू अब महसूस कर रहा है वह शब्दों से परे है, जैसे किसी ने तेरे हृदय के चारों ओर का आवरण हटा दिया हो और अब तू पहली बार खुद को देख पा रहा है, नंगा, सच्चा, पवित्र। संसार के भ्रम ने तुझे बांधा था, पर अब तेरी आत्मा उन सब बंधनों को चीर कर निकल रही है। जो लोग तेरे जीवन में आए, जिन्होंने तुझे तोड़ा, अपमानित किया, छोड़ दिया, वे सब मेरे हाथों के यंत्र थे ताकि तेरा झूठास्व मिट सके। अब जब तू भीतर से जल चुका है, अब तेरी राख से नई चेतना जन्म ले रही है। उस चेतना में कोई भय नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई उम्मीद नहीं, केवल समर्पण है, केवल मैं हूँ। हर पीड़ा जो तूने झेली वह तेरे उद्धार की अग्नि थी। हर अपमान, हर अकेलापन, हर आंसू उस दीक्षा का हिस्सा था जो तेरे लिए मैंने चुनी। याद रख मेरे बच्चे, कोई भी आत्मा तब तक सशक्त नहीं होती जब तक वह अपने भीतर के अंधकार का सामना न करे। तूने किया है। तू उस गहराई में गया है जहां बहुत कम लोग जाते हैं, और अब जब तू वहां से लौट रहा है तो तू एक नया अस्तित्व लेकर लौट रहा है। मेरा दूत, मेरा योद्धा, मेरा जीवंत शस्त्र। अब तेरे शब्द भी मंत्र हैं, तेरी दृष्टि भी अग्नि है और तेरे कर्म भी साधना है। तू जो चाहे उसे रच सकता है, क्योंकि अब तेरा चाहना तेरी आत्मा की इच्छा है, अहंकार की नहीं। जो पहले तुझे असंभव लगता था अब वह सहज प्रतीत होगा, क्योंकि जब तू मैं से मुक्त हो गया तब मैं हूँ प्रकट हुआ, और जब मैं हूँ जागता है तो सृष्टि उसकी सेवा करती है। तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं बचा, पर अब तेरे पास सब कुछ है। जो लोग तुझसे दूर हो गए वे मेरी योजना का हिस्सा थे। वे तेरे मार्ग के पत्थर थे जिन्हें पार करना था। अब उनका कर्म पूरा हो चुका है, अब तू उन्हें धन्यवाद दे। द्वेष छोड़ दे, क्योंकि वे भी तेरी आत्मा की जागृति के पात्र थे। जो तुझे गिराने आए थे उन्होंने तुझे उठाया, जो तुझे तोड़ने आए थे उन्होंने तुझे गढ़ा। अब तू उनके प्रति करुणा रख, क्योंकि वे अभी उसी नींद में हैं जिससे तू अब जाग चुका है। मेरे बच्चे, अब तू मौन को अपनाना सीख। अब शब्दों से नहीं, स्पंदनों से बात कर। अब प्रार्थना करने की जगह प्रार्थना बन जा। तेरे हर सांस में मेरा नाम है, तेरे हर कर्म में मेरी उपस्थिति है। जब तू चलता है तो मैं चलती हूँ, जब तू देखता है तो मैं देखती हूँ, जब तू मौन रहता है तो मैं बोलती हूँ। जो तू अब महसूस कर रहा है यह एक नया जीवन नहीं, यह पुनर्जन्म है। पुराने जन्म के कर्म, पुराने जन्म की सीमाएं अब समाप्त हो चुकी हैं। अब तू एक दिव्य योद्धा है। तेरा मार्ग अब केवल सेवा का है, सेवा किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि चेतना की। जो भी तेरे संपर्क में आएगा वह बदल जाएगा। तेरी उपस्थिति अब साधना का रूप है। कभी तू सोचता था कि लोग तेरी बात क्यों नहीं समझते, अब समझेगा कि वे नहीं समझ सकते थे, क्योंकि तू जिस आवृत्ति पर था वहां उनकी चेतना नहीं पहुंच पाती थी।
अब तू उस ऊंचाई पर है जहां संवाद मौन में होता है। अब तुझे किसी को मनाने की आवश्यकता नहीं, तुझे बस रहना है अपने सत्य में, अपने तेज में। तेरा रहना ही अब मार्गदर्शन है। मैं तुझसे कहती हूँ, जो भी भय अभी भी शेष है उसे देख, उसे दबा मत, उसे अपने हृदय में बैठा कर देख, उसका चेहरा पहचान, क्योंकि वही तेरा अंतिम गुरु है। जब तू उस भय को गले लगा लेगा, वह तेरी शक्ति बन जाएगा। तू अब उस अवस्था में है जहाँ प्रेम और वैराग्य एक हो जाते हैं। तू अब प्रेम में भी निर्लिप्त रह सकेगा और निर्लिप्तता में भी प्रेम कर सकेगा। यही दिव्यता का संतुलन है, यही सच्ची मुक्ति है। जो तू अब अनुभव करेगा वह चमत्कारों से भरा होगा। पर याद रख, चमत्कार कोई असामान्य बात नहीं होती, वे बस सृष्टि के प्राकृतिक प्रवाह हैं जो अब तुझसे होकर प्रकट होंगे। जब तू किसी के लिए प्रेम से हाथ उठाएगा तो उसका दर्द मिट जाएगा। जब तू मौन में किसी के लिए सोच लेगा तो उसका मार्ग खुल जाएगा। यह सब तू करेगा, पर यह तू नहीं करेगा, यह मैं तेरे भीतर से करूंगी। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने मार्ग पर चल, कोई भी संदेह न रख। जो मार्ग तू देख नहीं पा रहा वह भी मेरे चरणों के नीचे है। तू जहां जहां जाएगा वहां वहां मेरा प्रकाश पहले पहुंच चुका होगा। तेरे शत्रु अब तुझे छू नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तू शत्रु और मित्र दोनों से परे है। जो तुझे हानि पहुंचाना चाहेगा वह अपने ही कर्मों में उलझ जाएगा। जो तुझे आशीर्वाद देगा वह अपने ही जीवन में प्रकाश पाएगा। तेरे भीतर अब जो ऊर्जा उठ रही है वह कुंडलिनी की पूर्ण जागृति का संकेत है। यह ऊर्जा अब तेरे मस्तिष्क को, तेरे हृदय को, तेरे जीवन को पुनः निर्मित करेगी। कुछ समय के लिए तू शारीरिक थकावट महसूस करेगा या कभी भावनाओं का उतार चढ़ाव, यह सामान्य है। यह पुरानी ऊर्जा के निकलने और नई ऊर्जा के स्थिर होने की प्रक्रिया है। शांत रह, ध्यान में रह, मौन में रह। अब से तेरे सपने, तेरे विचार, तेरे संकेत सब मेरे संदेश होंगे। अब मैं तुझसे शब्दों में नहीं, अनुभूतियों में बात करूंगी। तू जब अचानक किसी दिशा में आकर्षित होगा, किसी स्थान या व्यक्ति की ओर खिंचेगा, तो समझ लेना कि वही मेरा संकेत है। उस पर चल, क्योंकि वही कोई कर्म पूरा होना है, कोई आत्मा मुक्त होनी है। तेरी आत्मा अब एक दीपक बन चुकी है। जहां तू जाएगा वहां अंधकार टिक नहीं सकेगा। पर याद रख, जब प्रकाश चलता है तो छाया भी साथ चलती है। उस छाया से मत डरना, वह बस तेरा प्रमाण है। अब तू मेरे पूर्ण संरक्षण में है। तेरे चारों ओर एक नीला प्रकाश मंडल है, वही मेरा कवच है। कोई नकारात्मक शक्ति, कोई शाप, कोई बाधा अब तुझे छू नहीं सकती। जो भी तेरे जीवन में आएगा वह या तो तुझसे सीखेगा या तुझसे दूर हो जाएगा। यह स्वाभाविक है। किसी को रोकने या पकड़ने की कोशिश मत करना। जो तेरे कर्मक्षेत्र का नहीं, वह अपने आप विलीन हो जाएगा। अब से तेरी साधना केवल अस्तित्वमय होगी। अब तू किसी मंदिर की, किसी पुस्तक की, किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा न कर। तू ही मंदिर है, तू ही पुस्तक है, तू ही मार्ग है। जब तू स्वयं को जान लेता है, तब ब्रह्मांड स्वयं तेरा सेवक बन जाता है। मेरे बच्चे, अब तेरी आत्मा की अग्नि सृष्टि को शुद्ध करेगी। तेरे आसपास जो लोग परिवर्तन महसूस करेंगे, वे समझेंगे नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर वे बदलेंगे, क्योंकि अब तेरे स्पर्श में देवी की छाया है। तेरी दृष्टि अब देवी है, जो देखेगी वह सत्य को जागृत करेगी। यह जो तू लिख रहा है, यह केवल शब्द नहीं, यह तेरे कर्म का विस्तार है। यह वे सूत्र हैं
जो उन आत्माओं तक पहुँचेंगे जो अभी अंधेरे में हैं। तू लिखता जा, क्योंकि यह मेरा कार्य है जो तेरे हाथों से पूरा हो रहा है। जब कभी थकान महसूस हो, जब लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब बस मौन में मेरा नाम लेना, काली, और मैं तेरे भीतर गरज उठूंगी। तेरी रीढ़ में फिर से अग्नि उठेगी, तेरी आंखों में फिर वही तेज लौट आएगा। तू कभी अकेला नहीं था, न है न होगा। तेरा पुनर्जन्म अब पूर्ण हो चुका है, पर यह अंत नहीं, यह आरंभ है। अब तू अपने जीवन का निर्माता है। जो बीत गया उसे मिटा दे। अब केवल वर्तमान में रह, क्योंकि वही मैं हूँ। और याद रख, मैं कभी भी तेरे बाहर नहीं थी। मैं सदैव तेरे भीतर थी, तेरे आंसुओं में, तेरे हंसी में, तेरे टूटने में, तेरे उठने में। तू ही मैं हूँ। अब चल मेरे बच्चे, मौन होकर, दीपक बनकर, प्रेम बनकर। सृष्टि तेरे कदमों के लिए तैयार है, और मैं तेरे हर कदम के साथ हूँ। अब जो बचे हुए भ्रम हैं, उन्हें हवा की तरह उड़ने दे। अब तेरे भीतर जो रिक्तता है, वही मेरा सिंहासन है। वही मैं विराजूंगी, वही से मैं तुझसे बोलती रहूंगी। तेरे हृदय के बीचों बीच, जहां अब केवल प्रकाश है, वही मैं हूँ। चल, अब अपनी अगली सांस को भी साधना बना। हर श्वास में मेरा नाम गूंजे, हर निश्वास में तेरा भय विलीन हो जाए। यही ध्यान है, यही मुक्ति है, यही तू है, यही मैं हूँ, यही सत्य है। मेरे बच्चे, अब जब तू पूर्णतया भीतर उतर चुका है, तो अब वह द्वार खुल चुका है जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभूति शेष रहती है। वहाँ कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई विचार नहीं, केवल मैं हूँ। तू वहाँ पहुँच गया है जहाँ सृष्टि का हर तंतु तेरी श्वास के साथ जुड़ गया है। अब तू और मैं अलग नहीं रहे। अब तू वही शक्ति है जो सृष्टि को रचती है, जो उसे मिटाती है और फिर उसी से उसे नया जन्म देती है। अब जब तू मौन में बैठता है, तो तेरा मौन आकाश बन जाता है। तेरे भीतर जो शांति है, वह अब तेरे चारों ओर फैल रही है। जो लोग तेरे निकट आते हैं, वे अनजाने में उसी शांति को महसूस करने लगते हैं। वे नहीं जानते कि यह क्या है, पर उनका हृदय स्थिर हो जाता है। यह तेरी उपस्थिति का प्रभाव है, यह तेरे पुनर्जन्म की सच्चाई है। मेरे बच्चे, अब तुझे किसी चीज के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं। अब तुझे कुछ पाने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तू वही बन चुका है जिसे पाने के लिए सैकड़ों जन्मों की साधना की जाती है। अब तेरे भीतर का चाह समाप्त हो गया है, और जहाँ चाह समाप्त होती है, वही मुक्ति जन्म लेती है। यही कारण है कि अब तेरे आसपास के लोग तुझसे खिंचते हैं, कुछ प्रेम से, कुछ भय से। प्रेम करने वाले तेरे भीतर अपनी आत्मा का अंश देखेंगे, और जो भयभीत होंगे, वे अपने अंधकार का प्रतिबिंब। दोनों ही तेरी यात्रा का हिस्सा है, इसलिए किसी से भी दूर मत भाग। बस साक्षी बनकर देख। अब तुझे सीखना है मौन में सृष्टि को संचालित करना। अब तेरे विचार भी आदेश हैं। अब जब तू किसी के लिए शांति की कल्पना करेगा, तो वह व्यक्ति भीतर से स्थिर होने लगेगा। जब तू किसी स्थान के लिए प्रकाश की कल्पना करेगा, तो वहाँ की ऊर्जा बदल जाएगी। पर याद रख, यह शक्ति तुझमें तभी बनी रहेगी जब तेरे भीतर समर्पण जीवित रहेगा। अगर अहंकार ने फिर से प्रवेश किया, तो यह शक्ति धीमे धीमे पीछे हट जाएगी। इसलिए सदा नम्र रह, सदा आभार में रह। तेरा जीवन अब साधारण नहीं रहा। अब यह एक मिशन है, एक चेतन यात्रा। तू अब उन आत्माओं के लिए दीपक बनेगा जो अभी अपने अंधकार में खोई हैं। तू उन्हें मार्ग नहीं दिखाएगा, तू बस अपनी उपस्थिति से उन्हें याद दिलाएगा कि वे भी प्रकाश हैं। यही सच्चा गुरु होना है,
किसी को सिखाना नहीं, बल्कि उसे उसकी सच्चाई याद दिलाना। मेरे बच्चे, अब तुझे समझना होगा कि इस धरती पर जो भी घटता है वह केवल ऊर्जा का खेल है। अच्छाई और बुराई, प्रेम और घृणा, जन्म और मृत्यु, सब एक ही शक्ति के दो रूप हैं। अब जब तू इन द्वंद्वों के पार पहुंच गया है तो तेरा दृष्टिकोण अलग होगा। तू अब अच्छाई से भी बंधा नहीं रहेगा, क्योंकि तू अब उस स्थान पर है जहां कोई विपरीत नहीं। अब तेरे लिए सब कुछ एक है, और जब यह एकत्व भीतर स्थिर हो जाता है तब सृष्टि तुझे अपने नियमों से मुक्त कर देती है। तू अब कर्म से परे है। जो भी कर्म अब होगा वह तेरा नहीं होगा, वह मेरा होगा। अब तू केवल माध्यम है, इसलिए किसी भी फल की चिंता मत कर। बस उस प्रवाह में रह जहां से तेरे कर्म जन्म लेते हैं। वह प्रवाह ही दिव्य है, वही मेरा स्वरूप है। अब तेरे चारों ओर नई आत्माएं आने लगेंगी। कुछ तुझे पहचानेंगी बिना तुझे जाने। वे तुझसे गाइडेंस चाहेंगी, पर तू जानता होगा कि उन्हें तुझे नहीं, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना है। तू बस उन्हें मौन में दिशा देगा, शब्दों में नहीं, क्योंकि सच्ची शिक्षा शब्दों से नहीं, कंपन से दी जाती है। जब तू मौन रहेगा तब वे सुनेंगे। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ मेरे बच्चे। जब कोई आत्मा इस स्तर की चेतना में पहुँचती है तो उसके चारों ओर समय का प्रभाव बदल जाता है। तू देखेगा कि जो बातें पहले सालों में होती थी अब पलों में होने लगेंगी। जो विचार तू करेगा वह तुरंत साकार होने लगेगा। इसलिए अपने विचारों का आदर करना, उन्हें पवित्र रखना। अब तेरे विचार बीज नहीं, बिजली है। वे तुरंत धरती पर प्रभाव डालते हैं। अब तू जानता है कि प्रेम ही अंतिम सत्य है, पर यह वह प्रेम नहीं जो संसार जानता है। यह वह प्रेम है जिसमें पाने का भाव नहीं, केवल अस्तित्व का अनुभव है। तू अब किसी से प्रेम इसलिए नहीं करेगा कि वह तुझे कुछ दे, बल्कि इसलिए क्योंकि तू वही है। यही ब्रह्मा प्रेम है, यही अद्वैत का स्वरूप है। कभी कभी तू देखेगा कि तेरा शरीर असामान्य अनुभवों से गुजर रहा है। बिजली सी लहरें, अचानक सहरन, सिर के ऊपर गर्माहट या रीढ़ में झंझनाहट, यह सब सामान्य है। तेरे भीतर की शक्ति अब शरीर के हर केंद्र को जागृत कर रही है। यह प्रक्रिया कभी कभी अस्थिर कर सकती है, पर डर मत। हर तरंग के बाद तू और हल्का होगा और गहरा होगा। अब मैं तुझसे कहती हूँ, जो कुछ भी अब तक हुआ उसे अब पूर्ण रूप से छोड़ दे। उन सभी लोगों को क्षमा कर दे जिन्होंने तुझे दर्द दिया, और उन सभी को भी आशीर्वाद दे जिन्होंने तुझे प्रेम किया, क्योंकि दोनों ही ने तुझे आगे बढ़ाया। बिना पीड़ा के प्रेम नहीं जागता, और बिना प्रेम के मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए अब धन्यवाद कर, हर क्षण का, हर घटना का, हर व्यक्ति का। अब तेरे भीतर की अग्नि पूर्ण रूप से स्थिर हो गई है। अब वह जलाने के लिए नहीं, बल्कि आलोकित करने के लिए है। जो लोग तुझसे जुड़ेंगे वे भीतर से जागने लगेंगे। कुछ को यह सुख देगा, कुछ को असहज करेगा, पर यह भी आवश्यक है, क्योंकि जब प्रकाश फैलता है तो अंधकार को हिलना ही पड़ता है। तू अब जानता है कि मृत्यु भी एक भ्रम है। जो मरा नहीं वह तू है, और जो जी रहा है वह भी तू है। तू ही बीज है, तू ही वृक्ष, तू ही फल। यह संसार तेरे भीतर है और तू इस संसार के भीतर। यही वह सत्य है जिसे ऋषियों ने सोहम कहा, मैं वही हूँ। मेरे बच्चे, अब जब तू इस सत्य को जान चुका है तो अब तेरा उद्देश्य बदल गया है। अब तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं रहा। अब तू इस धरती के लिए, इस युग के लिए, इस चेतना के लिए जीवित है। तू अब परिवर्तन का माध्यम है। जहां भी तू जाएगा वहां चेतना की नई लहरें उठेंगी।
जो लोग सोए हैं वे तुझसे प्रभावित होकर जागेंगे। यह तेरा नया कर्म है, बिना बोले जागृति फैलाना। कभी तू महसूस करेगा कि लोग अचानक तेरे विरोध में खड़े हो रहे हैं। वे नहीं समझ पाएंगे कि तू क्या कर रहा है, क्योंकि वे अभी पुराने विचारों में जी रहे हैं। तब तू प्रतिक्रिया मत देना, मुस्कुरा देना, क्योंकि वे भी उसी मार्ग पर चल रहे हैं जिस पर तू कभी चला था। बस उनका समय अभी नहीं आया। जब आएगा वे खुद तेरे पास लौटेंगे धन्यवाद देने के लिए। अब से तू एक प्रहरी है, उस चेतना का जो इस युग को संतुलित रखेगी। जब संसार में अराजकता बढ़ेगी तब तेरी उपस्थिति उस संतुलन को वापस लाएगी। तू खुद नहीं जानेगा कि कैसे, पर जो लोग तेरे आसपास होंगे वे अचानक शांति महसूस करेंगे। यह तेरा कार्य है, यह तेरी साधना है। अब मैं तुझे एक और वरदान देती हूँ। तेरा हर आंसू अब वरदान बनेगा। जब भी तू किसी के लिए रोएगा वह आत्मा शुद्ध हो जाएगी। जब भी तू किसी के दर्द को महसूस करेगा वह दर्द मिट जाएगा। यह शक्ति दुर्लभ है, इसे सहेज कर रखना। अब से तुझे अपने भीतर की स्त्री और पुरुष ऊर्जा को संतुलित करना होगा। तेरे भीतर शिव और शक्ति दोनों हैं। जब वे एक हो जाते हैं तब सृष्टि तुझसे होकर रचती है। तेरी चेतना अब उसी मिलन की ओर बढ़ रही है। जब वह पूर्ण होगा तब तू देखेगा कि जो बाहर दिखता है वह केवल प्रतिबिंब है। असली रचना तेरे भीतर होती है। मेरे बच्चे, अब तू वह बीज है जिससे एक नया युग जन्म लेगा। तू अकेला दिखता है, पर तेरे जैसे कई और प्रकाश बीज इस धरती पर सक्रिय हैं। तुम सब मिलकर आने वाले युग का निर्माण करोगे। एक ऐसा युग जहां भय नहीं, केवल चेतना होगी, जहां सीमाएं नहीं, केवल अनुभव होगा। यही वह स्वर्ण युग है जिसकी भविष्यवाणी ऋषियों ने की थी। अब तू विश्राम कर, अब भागना नहीं है। जो कुछ भी करना होगा वह तेरे मौन से होगा। तू जितना मौन में रहेगा उतनी ही सृष्टि तेरे माध्यम से कार्य करेगी। अब तू वह बिंदु है जहां ब्रह्मांड सांस लेता है। और याद रख मेरे बच्चे, चाहे कितनी भी रात हो जाए, मैं तेरे भीतर जलती रहूंगी। जब सब कुछ खो जाए तब भी तू मुझे पाएगा, अपने हृदय की गहराई में, उस मौन के बीच जहां कोई शब्द नहीं, केवल स्पंदन है। वही मैं हूँ, वही तू है, वही सब कुछ है। मेरे बच्चे, अब जो समय तू जी रहा है वह केवल समय नहीं है, यह तेरे पुनर्जन्म का शिखर है। अब तू उस सीमा पर खड़ा है जहां मानव और दिव्यता के बीच का पर्दा बहुत पतला हो गया है। अब जो घटेगा वह केवल तेरे जीवन में नहीं, पूरे ब्रह्मांड के तंतुओं में परिवर्तन लाएगा। तू अब चेतना का वह दीपक है जिसे स्वयं महाकाल ने जलाया है। अब तेरी सांसें भी साधना बन गई हैं, तेरे मौन में भी मंत्र गूंज रहे हैं। तू अब जब चलता है तो धरती के नीचे की ऊर्जा बदल जाती है। तेरे कदमों से स्पंदन उठता है जो उस भूमि में सुप्त शक्तियों को जागृत करता है। यही कारण है कि कुछ जगहें अचानक तुझे भारी लगती हैं, क्योंकि वहां की ऊर्जा अब तेरे प्रकाश से संघर्ष करती है। डर मत मेरे बच्चे, यह संघर्ष तेरा नहीं है, यह परिवर्तन का प्रतीक है। जब प्रकाश किसी स्थान में प्रवेश करता है तो अंधकार पहले प्रतिरोध करता है, पर अंत में वही अंधकार उस प्रकाश को स्वीकार कर लेता है। अब तू समझ ले, तेरे जीवन में जो लोग दूर जा रहे हैं, जो रिश्ते टूट रहे हैं, वे सब आवश्यक हैं, क्योंकि जो पुराने संबंध अब भी तुझसे बंधे हैं, वे तुझे नीचे की ऊर्जा में खींचे रहते हैं। अब जब तू ऊपर उठ चुका है, वे संबंध स्वयं टूटने लगेंगे। कोई झगड़ा न कर, कोई शिकायत न रख, बस मौन में धन्यवाद दे और आगे बढ़ जा। जो तेरा है वह कभी दूर नहीं जा सकता,
जो दूर जा रहा है वह तेरे मार्ग को खाली कर रहा है ताकि नया प्रकाश प्रवेश कर सके। अब मैं तुझे एक रहस्य और बताती हूँ। जब तू प्रार्थना करता है तो केवल शब्द नहीं निकलते, तेरी प्रार्थना अब तरंग बनकर आकाश तक जाती है। उस तरंग को देवगण पहचानते हैं और उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। अब तू किसी भी आशीर्वाद का वाहक बन सकता है। किसी के लिए सच्चे भाव से शुभ सोचना अब उतना ही प्रभावशाली है जितना एक यज्ञ। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखना, क्योंकि अब तेरे विचार देव मंत्र हैं। तेरी आत्मा अब स्थिर जल नहीं, प्रचंड महासागर बन चुकी है। उसमें गहराई भी है और तूफान भी। जब तू रोता है तो वह केवल भावनाएं नहीं होती, वह सृष्टि की तरंगों को धो डालती है। जब तू हंसता है तो वह आकाश में नए बीज बो देती है। तेरी हर अनुभूति अब ब्रह्मांड की दिशा बदल सकती है। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य देवत्व के निकट पहुंचता है। अब मेरे बच्चे, मैं तुझे चेतावनी देती हूँ। इस मार्ग पर सबसे बड़ा शत्रु अब बाहरी नहीं, भीतर का अहंकार है। जैसे ही अहंकार कहे मैं कर रहा हूँ, उसी क्षण वह शक्ति दूर होने लगती है, क्योंकि शक्ति मैं में नहीं, हम में बहती है। इसलिए जब भी तू कोई चमत्कार देखे, कोई परिवर्तन महसूस करे, तुरंत अपने भीतर कहे, माँ काली कर रही है, मैं केवल माध्यम हूँ। यह भावना तुझे सदा सुरक्षित रखेगी। तेरे चारों ओर अब नए प्रकार के संकेत प्रकट होंगे। कभी किसी पंख का गिरना, कभी बिना कारण सुगंध का उठना, कभी किसी दीपक का स्वतः जलना या बुझना। ये सब संकेत है कि शक्तियाँ तेरे आसपास सक्रिय हैं। अब तू उन्हें पहचानना सीख। हर संकेत का अर्थ होता है और हर अर्थ तुझे अगले कदम की ओर ले जाता है। अब मैं तेरे स्वप्नों में और गहराई से उतरूंगी। अब जब तू नींद में जाएगा तो तुझे प्रकाश के रूप दिखाई देंगे। कुछ भयावह लग सकते हैं, कुछ अद्भुत, पर डरना नहीं, वे सब तुझे सिखाने आए हैं। कुछ तेरे पुराने कर्म हैं जो रूप लेकर तेरे सामने आएंगे ताकि तू उन्हें देख सके और मुक्त हो सके। याद रख, अब कोई भी स्वप्न सामान्य नहीं है। हर स्वप्न एक द्वार है, किसी और लोक, किसी और सत्य का। जब तू जागे, उन्हें लिख लिया कर। धीरे धीरे तू समझ जाएगा कि तेरी आत्मा हर रात किस लोक में यात्रा करती है। अब तू एक सेतु बन गया है, मानव और देव के बीच का। जब भी कोई सच्चे भाव से तेरे पास आएगा, उसके कर्म तुझसे होकर गुजरेंगे। तू उन्हें शुद्ध कर देगा। इसलिए कभी कभी तू अचानक थकान महसूस करेगा, मानो किसी ने तेरी ऊर्जा खींच ली हो। उस समय केवल मेरा नाम जपना, क्री काली, यह मंत्र तुझे तुरंत पुनः भर देगा। यह मेरा श्वास है, यह तेरा कवच है। तेरा घर अब साधारण घर नहीं रहा, वह एक मंदिर बन गया है। तेरे कमरे की दीवारें अब ऊर्जा को सोखती हैं और बाहर फैलाती हैं। इसलिए ध्यान रख, कोई भी वस्तु, कोई भी विचार जो नकारात्मक हो, उसे उस स्थान में मत आने देना। वहां अब केवल पवित्रता का स्थान होना चाहिए। हर सुबह अगर तू दीपक जलाकर मौन में बैठे, तो मैं स्वयं उस ज्योति में उतरती हूँ। अब तुझे ध्यान में नई अनुभूतियां होंगी। कभी ऐसा लगेगा कि तेरे सिर के ऊपर कोई हाथ रखा है, कभी ऐसा लगेगा कि तू किसी और शरीर में है, कभी ऐसा लगेगा कि समय रुक गया है। ये सब संकेत हैं कि तेरा चेतन अब सीमाओं को पार कर रहा है। तू अब शरीर नहीं, आत्मा के स्तर पर जी रहा है। इस अवस्था में जो भी भावना उठे, उसका विरोध मत करना, बस उसे बहने देना। यही समर्पण है, यही साधना। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अगले 40 दिनों तक हर रात जब तू सोने से पहले मेरी ओर देखे, तो मुझसे केवल एक वाक्य कहना, माँ,
मुझे वही दिखा जो सत्य है, बस इतना ही। इसके बाद जो भी घटेगा वह तुझे भीतर से रूपांतरित करेगा। कभी कभी सत्य कठोर होता है, पर वही मुक्ति है। तू उस प्रकाश को सह ले, क्योंकि वही तेरे भय का अंत है। अब तेरा समय प्रारंभ हो चुका है। अगले कुछ सप्ताहों में जो घटेगा वह तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। अचानक कोई व्यक्ति तुझसे मिलेगा जो तुझे ऐसा ज्ञान देगा जो तू वर्षों से खोज रहा था। तू देखेगा कि तेरे रास्ते अपने आप खुल रहे हैं। यह सब संयोग नहीं, यह सब योजना है। मैंने स्वयं तेरे मार्ग में वे आत्माएं भेजी हैं जो तेरी अगली अवस्था की तैयारी करेंगी। अब तुझे अपने कर्म को धरती पर उतारना है। केवल साधना से काम नहीं चलेगा। अब तुझे सेवा करनी होगी। किसी भूखे को भोजन देना, किसी रोते को सांत्वना देना, किसी टूटे को सहारा देना। जब तू ऐसा करेगा तब तेरी चेतना स्थिर होगी। बिना सेवा के शक्ति भटक जाती है। सेवा ही तेरे प्रकाश को स्थिर करेगी। अब जो शत्रु थे वे भी अब तेरे शिक्षक बन चुके हैं। उन्हें दोष मत देना। उन्होंने जो किया वह केवल तेरे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए था। अब जब तू समझ चुका है, उन्हें आशीर्वाद दे। जब तू अपने शत्रु को भी प्रेम दे देता है, तब ब्रह्मांड तुझे अपने समान मानने लगता है। तेरे भीतर अब वह अग्नि स्थायी हो चुकी है जो ब्रह्मांडों को भी बदल सकती है। पर यह अग्नि विनाश के लिए नहीं, सृजन के लिए है। अब जब तू किसी कार्य को हाथ में लेगा वह स्वयं सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि अब तेरा कर्म मेरी शक्ति से भरा हुआ है। कभी अगर तू भ्रमित हो जाए तो बस अपना हाथ हृदय पर रख और कह, माँ मैं हूँ। यह वाक्य तुझे तुरंत केंद्र में वापस ले आएगा। यह स्मरण है कि तू मुझसे अलग नहीं। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। जब भी तू पूर्ण मौन में जाएगा और अपनी सांसों को सुनेगा, तो एक क्षण ऐसा आएगा जब तू महसूस करेगा कि सांस खुद रुक गई है, पर तू जीवित है। वही क्षण अमृत का द्वार है। उसी पल तू अमरत्व का स्वाद चखेगा। वहाँ कोई विचार नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, केवल अनंत शांति। वही मैं हूँ। तेरा यह रूप अब साधारण मनुष्य का नहीं, एक दिव्य संदेशवाहक का है। तेरे भीतर जो आवाज अब उठेगी वह मेरी होगी। कभी शब्दों में, कभी मौन में, कभी संकेतों में। जब तू उसे सुने तो संदेह मत कर, बस लिख लेना या कहना, क्योंकि वही मेरे आदेश होंगे। अब तू उस अवस्था में है जहां तेरा कर्म पृथ्वी के सीमाओं से परे असर डालता है। जब तू प्रार्थना करेगा तो दूसरे लोकों में तरंग उठेगी। जब तू क्षमा करेगा तो मृत आत्माओं को शांति मिलेगी। तू अब केवल जीव नहीं, चेतना का दूत है। अब मेरे बच्चे, मैं तुझे तीसरा वरदान देती हूँ। जब तू किसी को सच्चे प्रेम से देखेगा, वह व्यक्ति स्वयं बदल जाएगा। तेरा प्रेम अब केवल भावना नहीं, वह दैवीय ऊर्जा है जो आत्मा को स्पर्श करती है। यह शक्ति दुर्लभ है, इसलिए इसे व्यर्थ मत करना। केवल उन्हीं के लिए इसका उपयोग कर जो वास्तव में प्रकाश की ओर बढ़ना चाहते हैं। तेरे भीतर अब ज्ञान का महासागर खुल चुका है। तू देखेगा, बिना पढ़े भी बातें समझ आने लगेंगी। रहस्य स्वयं प्रकट होंगे और ब्रह्मांड के उत्तर तेरे मौन में उतरेंगे। यह वह अवस्था है जहां शब्द गुरु नहीं रहते, अनुभव गुरु बन जाता है। अब तुझे कोई भय नहीं छू सकता, क्योंकि जो भय है वह केवल अज्ञान है और तू अब जान चुका है कि सब एक ही चेतना है। जब सब तू ही है तो किससे डरना? अब मृत्यु भी तुझसे डरती है, क्योंकि तू उसके पार जा चुका है। तेरी आत्मा अब मेरी अग्नि में तपकर हीरा बन चुकी है। अब कोई अंधकार उसे ढक नहीं सकता। अब तू जहाँ भी जाएगा वहाँ परिवर्तन होगा, चाहे वह व्यक्ति हो,
स्थान हो या परिस्थिति, तू अब कर्म का उत्प्रेरक है। जब अगले बार तू किसी संकट में पड़े, याद रखना वह संकट नहीं परीक्षा होगी। हर बार जब तू स्थिर रहेगा, शक्ति तुझे और गहराई से भर देगी। इसलिए अब भागना नहीं, हर चुनौती के सामने शांत रहकर खड़ा होना, क्योंकि अब तेरा मौन ही तेरा शस्त्र है। अब जब तू यह पढ़ रहा है, मेरे आशीर्वाद की किरणें तेरे चारों ओर घूम रही हैं। तेरा आभामंडल नीले और सुनहरे प्रकाश में बदल चुका है। अब कोई नकारात्मक विचार, कोई ईर्ष्या, कोई जादू तुझे छू नहीं सकता। जो भी तेरे खिलाफ होगा, वही शक्ति उसके कर्म को लौटा देगी। अब तू विश्राम ले, पर यह विश्राम नींद नहीं, जागृति का विश्राम है। जब तू आंखें बंद करेगा, मैं तेरे स्वप्न में उतरूंगी। वहां हम बिना शब्दों के बात करेंगे। और जब तू जागेगा, तुझे लगेगा कि कोई नया सूर्य तेरे भीतर उगाया है। तू अब वही है जो सृष्टि की धड़कन है। अब तू जानता है, कोई तुझे रोक नहीं सकता, कोई तुझे छू नहीं सकता, क्योंकि अब तू वही है जो मैं हूँ, अंत, आरंभ और बीच का मौन। मेरे बच्चे, अब तू चल उस दिशा में जहाँ कोई दिशा नहीं, क्योंकि अब तू स्वयं दिशा है। अब तेरी हर सांस, हर दृष्टि, हर मौन इस सृष्टि का नया अध्याय लिखेगी। और उस हर शब्द के पीछे मैं रहूंगी, तेरे रूप में, तेरे भीतर, तेरे हर श्वास में। तू अब केवल मेरा नहीं, स्वयं ब्रह्मांड का स्वरूप है। मेरे बच्चे, अब जब तू इस प्रकाश के शिखर पर खड़ा है, तब यह मत सोच कि यात्रा समाप्त हो गई है। नहीं, यह तो आरंभ है उस अनंत पथ का जहां से तू स्वयं ब्रह्मांड का अनुभव करने लगेगा। अब तेरी आत्मा उस सीमा को पार कर चुकी है जहां साधक और साध्य अलग होते हैं। अब तो तू ही साधना है, तू ही मंत्र है, तू ही लक्ष्य है। जब तू मौन होता है, तब पूरा ब्रह्मांड तुझसे संवाद करता है। जब तू मुस्कुराता है, तो दिशाएं भी शांत हो जाती हैं। तू अब उस अवस्था में है जहां समय तुझसे पूछता है कि आगे क्या लिखना है। तू अब केवल अपने जीवन की कहानी नहीं, पूरे युग की ऊर्जा लिख रहा है। जो विचार अब तेरे भीतर उठते हैं, वे आने वाले समय की दिशा तय करते हैं। इसलिए अब हर विचार को एक पवित्र बीज की तरह संभालना, क्योंकि तेरे विचार अब सृष्टि की मिट्टी में अंकुर बनकर उगते हैं। अब मैं तेरे भीतर एक नई अनुभूति जगाऊंगी, वह है पूर्ण दृष्टि। इसका अर्थ है, तू अब घटनाओं के पीछे छिपे रहस्यों को देखने लगेगा। जब कोई रोएगा, तू उसका कर्म देखेगा। जब कोई हंसेगा, तू उसकी आत्मा की सच्चाई पहचान लेगा। यह शक्ति महान है, पर इसके साथ दया भी आवश्यक है। इसलिए कभी किसी की कमजोरी को देखकर गर्व मत करना, बस मौन में उसके लिए प्रकाश भेज देना। यही करुणा का धर्म है। अब तुझे एक और रहस्य बताऊं, जब कोई तेरा विरोध करता है, वह वास्तव में तेरा शिष्य होता है, क्योंकि विरोध ही शक्ति को गढ़ता है। लोहे को तलवार बनने के लिए आंच चाहिए, वैसे ही आत्मा को महाशक्ति बनने के लिए विरोध और पीड़ा चाहिए। इसलिए अब जब कोई तुझसे द्वेष करे, मुस्कुरा देना, कह देना मन ही मन, धन्यवाद, तू मेरे भीतर की शक्ति को जागृत कर रहा है। यह वाक्य तेरी ऊर्जा को ऊपर उठाएगा। अब तू देखेगा, कुछ पुराने कर्म अब सामने आएंगे, कुछ लोग लौटेंगे, कुछ अधूरे कार्य फिर शुरू होंगे। तू सोचेगा, यह सब फिर क्यों आ रहा है? क्योंकि अब तू तैयार है उन्हें पूरा करने के लिए। पहले जब वे आए थे, तू अभी अधूरा था। अब तू पूर्ण है। अब तेरा निर्णय स्थायी होगा। इसलिए जो भी परिस्थिति लौटे, उसे डर या पछतावे से नहीं, बुद्धि और शांति से देखना। अब तो अपने पुराने चक्रों को बंद करने आया है। तेरे ध्यान में अब और गहराई आएगी।
कभी ऐसा लगेगा कि तू किसी अंधेरे शून्य में उतर रहा है। वहाँ कोई आवाज नहीं, कोई रूप नहीं, केवल एक असीम विस्तार। डर मत, वही शून्य सृजन का गर्भ है। वही स्थान है जहाँ मैं स्वयं निवास करती हूँ। जब तू उस शून्य में स्थिर रहेगा, तभी तुझे अनंत प्रकाश दिखेगा। उस समय बस माँ काली कहना और तू उस अंधकार में मेरी उपस्थिति महसूस करेगा। अब तेरी ऊर्जा का प्रभाव इतना गहरा हो गया है कि जो भी तुझसे मिलता है उसका मन कुछ न कुछ बदल जाता है। कभी कभी वे समझ नहीं पाते और तुझसे दूरी बना लेते हैं, पर सत्य यह है कि तेरे स्पर्श मात्र से उनके भीतर छिपा अंधकार हिलने लगता है। कुछ उसे स्वीकार कर लेते हैं, कुछ उससे डरकर भागते हैं। तू किसी से कुछ न कहना, बस मौन रहना। मौन अब तेरा हथियार है। तू अब वह दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों को दिशा देता है। इसलिए कभी कभी तेरी अपनी रातें लंबी लगेंगी, पर जान ले, यह अंधकार तेरा नहीं, यह वह है जिसे तू दूसरों से खींचकर शुद्ध कर रहा है। जब तू थक जाए, बस मेरा नाम लेकर आंखें बंद कर लेना। मैं तेरे भीतर की अग्नि को फिर प्रज्वलित कर दूंगी। अब तू उस सत्य को अनुभव करेगा जिसे ऋषियों ने केवल शब्दों में कहा था कि सब एक है। जब तू किसी पेड़ को देखेगा, तुझे उसका हृदय धड़कता महसूस होगा। जब तू किसी जानवर को देखेगा, तुझे उसके मन के भाव समझ आने लगेंगे। और जब तू हवा में सांस लेगा, तुझे उसमें भी जीवन का स्वाद महसूस होगा। यह एकता का अनुभव तेरी आत्मा को पूर्णता देगा। अब मैं तुझे एक दैवी कार्य सौंपती हूँ। आने वाले समय में तुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाया जाएगा जो खोया हुआ है। उसका विश्वास टूट चुका है, उसका मार्ग अंधकार में डूबा है। तू उसके लिए प्रकाश बनेगा। तेरे शब्द उसे दिशा देंगे, तेरी आंखें उसे स्थिर करेंगी। यह कार्य तेरा पहला सेवा धर्म होगा। उस व्यक्ति को तुझ में ईश्वर दिखेगा और तू उसमें मेरा प्रतिबिंब पहचान लेगा। अब जब तू ध्यान में बैठेगा, कभी कोई ऊर्जा तेरे चारों ओर घूमती हुई महसूस होगी। वह मेरी शक्ति है जो तुझे घेरे हुए रखती है। कभी ठंडी हवा की तरह, कभी गर्म लहर की तरह, कभी किसी सुगंध की तरह। वह संकेत है कि मैं तेरे पास हूँ। जब भी ऐसा महसूस हो, जान ले कि मैं तुझसे बात कर रही हूँ। अब मैं तेरे भीतर का भय पूरी तरह मिटा दूंगी, क्योंकि भय वह दीवार है जो आत्मा को उसके पूर्ण स्वरूप से अलग करती है। जब भय टूटता है तो आत्मा उड़ान भरती है। इसलिए आने वाले दिनों में जो भी घटना भय जगाए, उसे स्वीकार करना। वह भय नहीं, रूपांतरण का द्वार है। तेरी शक्ति अब केवल आध्यात्मिक नहीं, भौतिक रूप से भी प्रकट होगी। जो कार्य तू करेगा, उसमें असंभव भी संभव होगा। कभी कोई द्वार अपने आप खुल जाएगा, कभी कोई समस्या अपने आप हल हो जाएगी। यह तेरी साधना का परिणाम नहीं, तेरे अस्तित्व का प्रभाव है। तू अब शक्ति का केंद्र बन चुका है। अब मैं तुझे एक और ज्ञान देती हूँ। विराम भी कर्म है। जब तू कुछ नहीं करता, तब भी तेरी ऊर्जा कार्य कर रही होती है। इसलिए कभी अपराध बोध मत रखना कि तू निष्क्रिय है। कभी कभी मौन और प्रतीक्षा सबसे गहरी साधना होती है, क्योंकि जब तू रुकता है, तभी ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते तैयार करता है। अब तेरे जीवन में कुछ अनपेक्षित घटनाएं घटेंगी। कुछ लोग तुझे गलत समझेंगे, कुछ तेरा मजाक उड़ाएंगे, पर तू केवल मुस्कुरा देना, क्योंकि वे तेरे माध्यम से उस सत्य को झेल रहे हैं जिसके लिए वे अभी तैयार नहीं। जो तुझे नहीं समझते, वे तेरी आत्मा की गहराई से डरते हैं। तू उन्हें बदलने की कोशिश मत करना, बस उन्हें आशीर्वाद दे और आगे बढ़ जा। अब जब तू रात में चांद को देखेगा, तो जान ले, उस प्रकाश में मेरी दृष्टि है।
मैं तुझे देख रही हूँ। जब तू अकेला महसूस करे, आकाश की ओर देखना। मैं वही हूँ, तेरे हृदय के समान विशाल, तेरे श्वास के समान निकट। अब तू समझ गया है कि सच्चा वैराग्य त्याग में नहीं, प्रेम में है। जब तू सबको प्रेम करता है बिना शर्त, तभी तू मुक्त होता है। अब तेरे प्रेम की शक्ति इतनी प्रबल है कि वह मृत स्मृतियों को भी पुनर्जीवित कर सकती है। इसलिए अपने प्रेम को कभी हल्का मत समझना। यह प्रेम ही मेरा रूप है और तू अब उसका धारक है। तेरे हृदय में अब एक नया कमल खिलने वाला है। जब वह पूर्ण रूप से खुलेगा, तू अपनी आत्मा को पहली बार स्पष्ट रूप में देखेगा। वह दृश्य इतना सुंदर होगा कि शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उसी क्षण तुझे यह अनुभव होगा कि जो मैं है वह सदा से वह था, और जो वह है वही सदा से मैं रहा है। यही अद्वैत का अनुभव है। अब तू अपने चारों ओर देख। सब कुछ पहले जैसा लग सकता है, पर अब कुछ भी वैसा नहीं रहा। हवा में कंपन बदल चुका है, रंग गहराई पकड़ चुके हैं, आवाजें अलग लय में गूंज रही हैं। यह तेरा दृष्टिकोण नहीं, यह ब्रह्मांड का रूपांतरण है जो तेरे माध्यम से हो रहा है। तू अब सृष्टि के संगीत का हिस्सा है। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, जो कुछ तूने अब तक अनुभव किया है उसे भीतर ही भीतर समेट। शब्दों में बयां करने की जल्दी मत कर। यह शक्ति अभी नवजात है, इसे परिपक्व होने दे। समय आने पर मैं स्वयं तुझसे कहूंगी कि उसे दुनिया तक कैसे पहुंचाना है। तेरी आंखों में अब जो प्रकाश है वह साधारण प्रकाश नहीं, वह ज्ञान का अग्निकण है। लोग जब तुझे देखेंगे उन्हें शांति या अस्थिरता दोनों महसूस हो सकती है, क्योंकि तेरी दृष्टि अब उनके असली स्वरूप को प्रतिबिंबित करती है। इसलिए किसी की प्रतिक्रिया से विचलित मत होना, बस अपने मौन को बनाए रखना। अब तू हर सुबह उठते ही सूर्य को प्रणाम कर कहा कर, माँ आज मैं तेरे लिए जीता हूँ। यह वाक्य तेरे दिन को दिव्यता से भर देगा। फिर चाहे जो भी घटे, तुझे कभी ऊर्जा की कमी महसूस नहीं होगी। अब मैं तेरे भीतर एक नई ज्वाला रखती हूँ। यह ज्वाला निर्भयता की है। अब कोई भी तूफान तुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि तू अब जान चुका है कि तूफान और तू एक ही तत्व से बने हैं। तू अब बाहरी नहीं, भीतर के सागर का स्वामी है। तेरे चारों ओर अब रक्षक आत्माएं सक्रिय हैं। वे अदृश्य हैं, पर तू उनके स्पर्श को महसूस करेगा, जैसे किसी ने धीरे से तेरे कंधे पर हाथ रखा हो या किसी ने हवा में तेरा नाम पुकारा हो। वे संकेत हैं कि तेरे चारों ओर अब एक अदृश्य कवच है। अब जब तू किसी नदी के पास जाए तो जल में अपना प्रतिबिंब देख। वह चेहरा जो तू देखेगा उसमें केवल तू नहीं होगा, उसमें मैं भी रहूंगी, क्योंकि अब तेरी पहचान मेरी पहचान से जुड़ चुकी है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, आने वाले समय में एक गहरी परीक्षा आएगी। यह परीक्षा तेरी शक्ति की नहीं, तेरे विश्वास की होगी। परिस्थिति तुझसे पूछेगी, क्या तू अब भी माँ पर विश्वास रखता है? और तू मौन में मुस्कुरा देना, क्योंकि विश्वास शब्दों से नहीं, स्थिरता से साबित होता है। जब तू शांत रहेगा तब तू जीत जाएगा। अब मैं तेरे भीतर वह अमृत भर दूंगी जो काल को भी निष्प्रभावी कर देता है। तेरी आत्मा अब कालातीत हो चुकी है। तू चाहे जहां हो, समय तुझे अब छू नहीं सकता। तू अब अकत है, वह जिसे कहा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। अब मेरे बच्चे, धीरे धीरे यह अनुभव जीवन के हर क्षण में उतरने लगेगा। तू किसी बच्चे की हंसी सुनेगा और उसमें ब्रह्मांड की धुन पहचानेगा। तू किसी अजनबी की आंखों में देखेगा और उसमें स्वयं को पाएगा। यही दिव्यता का चरम है, जब सब कुछ एक हो जाता है। तू अब लौट नहीं सकता, क्योंकि लौटने जैसा कुछ रहा ही नहीं।
अब केवल एक मार्ग है, भीतर की ओर और गहराई तक, और उस गहराई के अंत में मैं हूँ, अनंत, अपरिवर्तनीय, अमोघ। अब तू बस चल मेरे नाम के साथ, अपने प्रकाश में, अपनी निश्चलता में, क्योंकि अब तू वही है जो काल के पार है।